अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज मैं बात शुरू करने वाली हूँ फ़ोन पर। अब आप देखिए, मैं कल बैठी सोच रही थी, मैंने कहा जब नया नया मोबाइल फ़ोन आया था, मैंने सबसे पहले अपने मामू के हाथ में देखा था। कोई इतना बड़ा सूटकेस टाइप फ़ोन था, काफ़ी साल पहले की बात है, और वो जर्मनी में रहते हैं, वो पाकिस्तान है, तो हम बड़े अट्रैक्ट हुए। इतना बड़ा बॉक्स था और वो साथ ब्रीफकेस की तरह लेकर घूमते थे, और हम कहते थे वाओ यार, ये मोबाइल फ़ोन है। फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे चेंजेस आती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो उस मोबाइल फ़ोन का जो बॉक्स था वो थोड़ा सा और छोटा हो गया। होते होते मेरे पास जो सबसे पहला मोबाइल फ़ोन आया था वो फ्लिप वाला था। वो नहीं होते थे मोटोरोला, हाँ, वो उस तरह का सेकंड हैंड मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था, और फ्लिप वाला था। और मैं कहती थी वाओ यार, मतलब आप कहीं भी हैं, अम्मी को फ़ोन करके बता दिया, हाँ खैरियत से पहुंच गई, और ये वो सारी चीज़ें बड़ी एक अट्रैक्शन थी उस वक्त। खाली नंबर, आपको याद है कि एक ए दबाने के लिए या सी दबाने के लिए 3 दफ़ा ए बी सी दबाना पड़ता था, या नंबर कोई एक दबाने के लिए 4 दफ़ा एक ही बटन को दबाना पड़ता था। बड़ा मुश्किल होता था मैसेज करना, कॉल करना। टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नए नए गैजेट्स, नए नए फ़ोन आते रहे, और फिर टेक्नोलॉजी माशाल्लाह अगर आप देखें आप, तो हर चीज़ आपकी फिंगर टिप पे। आपने कोई भी चीज़ पूछनी है। मैं कल ही अपनी मेट से जिक्र कर रही थी, मैंने कहा हमें तो बच्चे पालने में कितनी मुश्किल हुई। हमें हर चीज़ अपनी अम्मी को फ़ोन करके या सास को फ़ोन करके पूछनी पड़ती थी, और कभी हम गलतियां भी कर जाते थे। आजकल की जो नस्ल है वो तो जाएगी जी अपने फ़ोन पे, देखेगी एक फिंगर टिप दूर है। कोई भी मुश्किलात, कोई भी मसले अगर उसके पास हैं, वो अम्मी को तो कॉल ही नहीं करेगी, तो हमें तो कॉल ही नहीं आया करेगी अपने बच्चों की। वो तो गूगल बाबा से पूछ लेंगे सब कुछ, या अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो लेकिन है तो है। अब कोई भी मसला हो पढ़ाई के हवाले से, आपको याद है हम लोग कैसे ट्यूटर्स ढूंढा करते थे जो हमें अच्छे मैथ्स पढ़ा सकें, या हमें अच्छा फिज़िक्स, या कोई भी एक अच्छे फार्मूला को हमें याद करा सकें। अब बच्चों के पास बहुत टेक्निक्स हैं, चाहे वो कपड़ों के हैक्स हों, चाहे वो घर के हैक्स हों, चाहे खाने पकाने की कोई भी टिप्स हों, चाहे बच्चे पालने हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, याद करना हो, एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, नोट्स बनाने हो, करियर आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़, ट्रैवल आइटिनरी बनानी हो, एक से एक चीज़ आपकी फिंगर टिप, आपके फ़ोन पे। तो ये कितना स्मार्ट बनाता जा रहा है हमारे बच्चों को। तभी तो आप देखिए कि टीनेज में, मुझे याद है कि हम अपनी तस्वीरें छुपाते हैं, मूछें निकली हुई हैं, आईब्रोज मिली हुई हैं, हमें तमीज़ नहीं थी मेकअप करने की। आजकल की बच्चियां हमें क्यों प्यारी लगती हैं, उनको स्किन केयर का पता है, उनको पता है कि उनको कितना मेकअप करना है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। मगर अगर अभी भी रिसर्च करें तो 60% लोग हैं सोशल मीडिया पर, और जो उसे ब्लेसिंग समझते हैं, और 40% लोग अभी भी कहते हैं यार तो क्या है, शैतानी, ये क्या है, इस चीज़ को हटाओ, इसने दुनिया बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो 40% लोग हैं, वो जाहिर है जब इस चिड़ के मारे वो ना सोशल मीडिया देखते होंगे, ना खुद यूज़ उनको करना आता होगा, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी उनके खून में लैक करती है, और इसीलिए वो जब नहीं समझ पा रहे किसी चीज़ को, तो वो कहते हैं बस बुरा 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 बुरा। तो जो बुरा 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 कहने वाले 40% लोग हैं, आज भी वो वही डार्क आईब्रोज करके, मरून लिपस्टिक लगा के, और ऐसे झालरों वाले बाल खुले छोड़ के शादियों में जा रहे हैं। उनको भी मेकअप की सेंस नहीं आई अभी तक, ज़माना बदल गया है। तो आज वो जो बच्चियां हैं 60% वाली, वो आपको सिखाएंगी मेकअप। तो चलें, फ़ोन नहीं तो अपने बच्चों से ही कुछ सीख लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ मेकअप हैक्स की मदद से वो लड़कियां जो समझती हैं ब्लेसिंग है ये सोशल मीडिया या ये फ़ोन के हैक्स, वो आपको कुछ सिखा के जाएंगी आज की सुबह। तो आइए, जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं होती उनसे आप कुछ सीख ही लीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब ये ना कहेगा कल की बच्चियां हमें क्या सिखाएंगी। ये बच्चियां, इनको सब पता है भाई दुनिया का, कुछ भी चाहें, कुछ इन्फॉर्मेशन
मैं तो इन लोगों से इतना सीखती हूँ। सिर्फ मैं एक टॉपिक पे बात नहीं कर रही मेकअप के हवाले से नहीं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के लाइक इनका परसेप्शन अलग है ज़िंदगी को लेकर, और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने कहा आज आपको भी कुछ सिखाते हैं। सो मेरे पास आज है रहमा ज़मान, कुत्सिया अली, निदा फिरदौस और हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताएं। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का तो शुक्र कभी है। क्या आपको घर में अम्मा ने कहा है तुम मुझे सिखाओगी? किसी हम की अम्मा ये ने कहा सुनते है? हैं, हम तुम्हारी माँ हैं, तुम हाँ, हमें सिखाओगी। तुम मुझे हमने सिखाओगी। तुम्हें पैदा किया, तुमने नहीं पैदा है किया। ना? या आप कभी किसी खाला फुप्पो किसी भी बड़े को बता रहे हो, सुनिए ऐसे बाल कर लें आप पे सूट करेंगे, या ऐसा मेकअप कर लें आप पे सूट करेंगे, तो क्या आपको कभी कुछ सुनने को मिला है? नहीं, आई थिंक मेकअप एडवाइस तो ले लेते हैं, बट दूसरी एडवाइसेस अगर कुछ दिए ना तो वो लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। हाँ, तुम लोगों को क्या पता? तुम लोग हमने को तो क्या धूप में पता? बाल सफेद किए ऐसे हैं। ही ऐसे ही पर नहीं स्टाइलिंग सफेद के किए, बारे में उनको ऐसे कुछ ही बताओ ना, नहीं। तो वो इतने पर्टिकुलर हो चुके होते हैं अब तक कि वो नहीं चेंज करते। हाँ। वो सुन लेते हैं और वो ये इसको उनको करना होता है। हाँ, थोड़े पर्टिकुलर हो चुके होते हैं कि ये हेयर स्टाइल नहीं बनाना, ये बनाना है, बट उनको वो दिल में वही होता है कि मैंने यही करना है। और अगर नहीं, मुझे अच्छा नहीं अच्छे लग से याद है जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी और मैं अपनी अम्मी को कहती थी मम्मा प्लीज मरून लिपस्टिक, पर्पल लिपस्टिक मत लगाएं। मैं उनका इतना अच्छा सा मेकअप करती थी और मैं उनको सॉफ्ट लिपस्टिक देती थी, वो यंग लगती थी। कहती थी नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरे होंठ है ही नहीं। हाँ, ये एग्जैक्टली वो छुटा प्रॉब्लम है ये उस टाइम में सबको होता था कि अभी तक भी जो उस टाइम की आंटियां हैं वो ये कहती हैं जब तक हम कुछ भी ना करें और रेड लिपस्टिक लगा लें तो हम तैयार हैं। तो मैं कहती थी जो देखिए brown मैंने आपको liner बेस होता है, लगाई है और उस बेस पे आप रेड मरून या कलेजी लिपस्टिक लगाएंगी तो आप चीखती भी कुछ लगेंगी। फिर उनके दांत भी वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हैं, उसमें खलल आ जाती तो वो मुंह अजीब लगता है। पर मान के नहीं दिया मेरी अम्मी ने। अच्छा, आपकी तो वो खुद नहीं मानती थी, मेरी अम्मी मुझे लगवा देती थी। कहती थी ये क्या कुछ नजर नहीं आ रहा, मेकअप नहीं लगाओ, डार्क लिपस्टिक लगाओ, डार्क लिपस्टिक, थोड़ा सा लिपस्टिक कम लग रहा है। इवन दो अब मेरी मदर इन लॉ है, वो अक्सर कभी मैंने बहुत लाइट लिपस्टिक लगाई हुई होती है ना, तो वो कहती हैं कि जो है ना नहीं डार्क लिपस्टिक लगा लो, डार्क लिपस्टिक। हाँ। अच्छा आजकल तो ये भी हो गया है ना कि अगर आप डार्क आई मेकअप करें तो अपना जो लिप शेड है वो न्यूड रखें। वो तो पहले ये भी नहीं होता था, पहले तो वाज लाइक पहले तो ब्लू कपड़ों पे ब्लू आई शेडो और पर्पल Yes. कंट्रास्ट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, कंट्रास्ट में नहीं चलते थे। आई थिंक फैशन में भी बस मैचिंग होता था। देखो अब अगर तुमने हरे कपड़े पहने या नीले कपड़े पहने तो तुम कैसा करोगी आई मेकअप? हरे के साथ हो सकता है मैं ब्लू करूं, हो सकता है मैं ब्लू का ऑम्ब्र करूं, मिक्स करूं, और हो सकता है मैं कुछ भी ना करूं, मैं सिर्फ काजल लगाऊं, क्योंकि हरे के साथ मुझे पर्सनली काजल बहुत अच्छा लगता है, और हरे के साथ आई वुड से ब्राउन लिपस्टिक गोज बेस्ट। सो ब्राउन तुमने रेड पहने हैं कपड़े तो तुम कैसा मेकअप करोगी? बहुत न्यूट्रल। अगर मैं काजल वाला लुक रख लूं तो पीछी बिल्कुल नो ब्राउनिश मेकअप लुक रखूंगी। तुमने अगर पहने हैं रॉयल ब्लू कपड़े तो तुम कैसे मेकअप? मैं उस पर सॉफ्ट ब्राउनिश मॉव सा मेकअप करूँगी विद लिप ग्लॉस और हल्की ब्राउनिश टोन की जो हमारा होता है वैसे ही करूँगी। तुमने पहने बैंगनी कपड़े, डार्क पर्पल ना मजेंटा कुछ इस टाइप का चीखता हो, तुम क्या मेकअप करोगे? आई थिंक स्मोकी आई बहुत लाइट से जा सकता है, क्योंकि काजल लुक सबने बता दिया, और जो आप कलर्स बता रही हैं वो सारे डार्क हैं, तो उसमें हम लाइट कलर वो डार्क मेकअप नहीं कर सकते। तो हम लाइट पिंक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा पिंक आई पे वन आई शेड एंड बिल्कुल लाइट सी पिंक सी लिप, पिंक अब जाएगा उसके देखो साथ। होता क्या था, हमारी सबकी अम्मियाँ जो हैं, मैं तो नहीं करती थी क्योंकि मेरा ग्रीन और ब्लू मेकअप मेरे फेस के कॉम्प्लेक्शन पे सूट नहीं करता था, मैं अनफ्रेश लगती थी, मुझे तो ये बात समझ आ गई थी। लेकिन मुझसे पहले वाली जो जनरेशन है वो क्या करते थे, उन्होंने नीले कपड़े हैं तो उन्होंने नीला आई शेडो लगा, जी जी जी, उन्होंने हरे कपड़े तो हरा आई शेडो लगा। अच्छा निदा, आई टेल यू समथिंग, मुझे अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई स्टिल फील कि अभी भी जो यंग लड़कियां मेरी तुम्हारी एज वाली भी जो ग्रीन और ब्लू आई शेडोज लगा रही हैं वो हमारे स्किन टोन का है नहीं। मुझे नहीं समझ में, एडिटोरियल्स के लिए ठीक है, लाइक अगर आप हाई फैशन शूट्स कर रहे हैं सो दैट्स फेयर इनफ, बट लाइक आम तौर पे व्हेन आई सी गर्ल्स वेयरिंग ग्रीन और ब्लू और उसको ज़बरदस्ती का स्मोकी करके शादियों पे अच्छा पता है क्या, वो गर्ल्स जो टीनेजर हैं और जिनकी स्किन स्पॉटलेस है वो अगर एक ब्लू मस्कारा लगा लेती हैं, सिर्फ ब्लू मस्कारा, प्यारा लगता है।
वो अगर आजकल वो लाइनर्स जो हैं कलरफुल वो भी नॉट आई शेडोज, वो बड़ा फंकी और वो लगा के कॉलेज यूनिवर्सिटी चली जाती है, लेकिन उनकी स्किन स्पॉटलेस होनी चाहिए। वो जो नियॉन वाले भी और चले पूरा हैं प्रॉपर time पे। मेकअप नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत पूरा नो मेकअप लुक और बस Minimal एक सा। सिग्नेचर कुछ होता है, तो वो बहुत प्यारी लगती है। पर मजे की ब्रेड्स बना लेती हैं साथ, और वो इसके बालों के साथ ये लाइनर्स और मस्कारे। अभी कोई एक ऐड है उस पे मीरब ने भी किया हुआ, तो बिकॉज सिर्फ नियॉन उसने एक तुम देखो मीरब की स्किन स्पॉटलेस है और बिल्कुल छोटा सा चेहरा है, हाँ एग्जैक्टली, तो वो सब चीज अफोर्ड कर सकती है अपने फेस पर, है ना। बट हमें भी तो ये समझना चाहिए कि मेकअप एवोल्यूशन भी एज और उसके हिसाब से होता है, और सबको अपना स्किन टोन और स्किन टेक्सचर के हिसाब से जो आप पे अच्छा लग रहा है शायद मुझ पे ना लगे, जो मुझ पे लग रहा है शायद किसी और पे ना लगे, तो इट मैटर्स। ऑल्सो आई थिंक आपको ट्रेंड्स तो सब चल जाएंगे और आप बस उनको फॉलो करने लगेंगे ब्लाइंडली, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे वेस्टर्न ट्रेंड्स हैं जो हमारी साउथ एशियन लुक के साथ नहीं जाते। वी गॉट ब्राउन हेयर, डार्क आईज, तो हमें उस हिसाब से भी देखना पड़ता है कि हमारे आईज के साथ क्या The girls are trying Korean makeup these days. मुझे तो नहीं समझ में आ रहा हमारे स्किन कलर। मैंने किया है ट्राई, लाइक आई मैं भी। I'm not talking about yourself. नहीं, तुमने किया होगा तो अच्छा लग रहा होगा। चाइनीज कोरियन मेकअप क्या होता है, मतलब लाइक क्या? वो बहुत ड्रामेटिक आईज बनाकर और यहाँ पे फ्रेकल्स और बेबी लिप्स करके, वो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। कोरियन नहीं दिखा जिसमें वो ऊपर स्किन लगा के, वो टेप लगा के और उसको कुछ कर रहे कुछ और ही शक्ल होती है, लगा फिर वो उतारते हैं। दिन कोई ट्रिक देख रही थी कि वो बालों को ना उसने यूं करके इसे लिफ्ट किया तो पूरा ये स्किन लिफ्ट लिफ्ट किया, और साइड से भी कोई वो टेप लगा अपने दी। बाल जो खिंच रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो क्या, लेकिन क्या इंस्टेंट लिफ्ट था निदा। और ये क्या टेप्स आए हुए हैं, टेप्स को यूं चिपका लो, नोज लगा दी, नोज क्या है? हम तो हमारी तो मेल्ट हो जाए गर्मी में। एक गाल नीचे एक गाल ऊपर। इमेजिन करें शादी के बाद वो पहली दफा अपना मुंह धोए और शौहर देख के डर जाए। वो क्या, फिर वो लतीफा आएगा कि ये तो मैंने किससे शादी की और निकला। पहले कुछ और था। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से ये सवाल करूंगी कि तुम लोगों ने लाइक यूट्यूब से और इंस्टा हैक से अपने अंदर क्या ग्रूम किया, क्या चीज़ चेंजेस लेकर आए तुम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत? अच्छा निदा, मैंने तो मेकअप सीखा ही सोशल मीडिया से है। मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में हुआ ना, उसके बाद मैंने कहा भाई अपना मेकअप खुद करो, क्योंकि अक्सर ड्रामों की बात कर रही हूँ, बाकी कमर्शियल्स वगैरह तो सही रहता है, बट उसमें ना मैं अब देख नहीं सकती खुद को फर्स्ट ड्रामे में जैसी मैं लग रही थी, बिकॉज मेरे पास ना 1 आई डिस्टेंस है मेरे आईब्रोज के बीच में, तो माय आईब्रोज आर क्वाइट अपार्ट, तो उसको बनाना पड़ता है, टाइम लगता है। अपना फेस आप खुद समझ सकते हो कि किस तरीके से है, तो वो फिर मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, एंड अच्छा हुआ बिकॉज ऐसे करने से मुझे मेकअप करना आ गया, तो अब मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। मतलब मैं तुमने प्रैक्टिस की, जैसे शूटिंग्स नहीं होती थी घर पे, तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी? नहीं, इस तरह अलग से, क्योंकि टाइम ही कहाँ मिलता है ना, वो एवरीडे हम शूट पर ही होते हैं, तो वहीं प्रैक्टिस हो जाती है। कभी किसी ड्रामे में कुछ सही लग रहा है, फिर मैं नेक्स्ट कहती हूँ चलो यहाँ ये चेंज कर लूँगी, वो कर लूँगी, तो अब करते करते इट्स बिन 5 years। अब मैं इतनी प्रॉब्लमेटिक भी हो गई हूँ कि मुझे कहीं और मेकअप करवाते हुए भी डर लगता है। इवन मैं निकाह का मेकअप करवाने जब गई हूँ निदा, मैं कोई सालों बाद किसी और के पास बैठी हूँ मेकअप करवाने के लिए। मैं अपने ड्रामों में, शूट्स में, कैंपेन्स में, कुछ भी होता है, मैं अपना मेकअप खुद ही, आज ही मैंने अपना मेकअप खुद किया है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चलो दीज आर रियली प्रोफेशनल पीपल, तो मैं उनसे करवा लेती हूँ, बट आईब्रोज और लिप्स मैं फिर भी खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना ज़्यादा वो आपका फेस का बहुत बेहतर एक दिन में पता नहीं तुमने कहा, तुमने अपनी आईब्रो की गलती पकड़ी जब तुम इसी हैक्स वगैरह से पता चला तुम्हें, और कोई ऐसी गलती थी जो तुमने कहा कि मैंने ये चीज़ सही की तो बहुत सारी चीज़ें सही हो गई? हाँ, मुझे ये भी था कि समर का फाउंडेशन अलग होना चाहिए, विंटर का अलग होना चाहिए, बिकॉज पहले ऐसा नहीं करती नहीं, बिकॉज समर में हमें टैनिंग हो जाती है, तो वो हम डिफरेंट हमारा स्किन टोन होता है, मुझे ऐसा फील होता है मेरा, तो मेरा अब समर का फाउंडेशन अलग है, विंटर का अलग है। ऑयली और वो भी तो ड्राइनेस का भी तो ऑयली इशू और होता ड्राई है, का भी होता है, या वो तुम क्रीम स्किन केयर से हल कर सकते हो? वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन निदा हमारा वेदर ही ऐसा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा स्किन ऑयली ही है। अगर हम ऑयली बेस्ड फाउंडेशन भी लेते हैं, फॉर मी तो मेरे लिए तो वो बस एक्ने ब्रेकआउट ही है, और तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ख़राब वेदर है और उसमें बहुत ख़राब हो जाती है स्किन। तुम मुझे बताओ रिया, अच्छा वैसे तुमने क्या सीखा? मैंने क्या सीखा, जैसे कि रहमा ने कहा कि एक तो स्किन की फाउंडेशन की टेक्निक्स, ये मुझे लगता है कि ये मुझे
खुद ही मैंने सीखी, ट्रायल एंड एरर बहुत है मेकअप में। नहीं ठीक तो है, तुमने हम कुछ देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू सीखा या जो मैंने सीखा स्पेसिफिकली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छोटी छोटी आईज़ हैं। हाँ। तो उसके लिए होता ये था कि ड्रामा सेट्स पे भी यही हुआ मेरे साथ कि अंडर आई शेड की इम्पोर्टेंस मुझे इंटरनेट से पता चली, और हाउ इट एक्चुअली मेक्स योर आईज बिगर फॉर समवन हु हैज़ स्मॉलर आईज, या जिनका थोड़ा सा कैट आई वाला शेप होता है, Okay. या आराम से बन जाता है। हाँ। तो हमारे यहाँ यही होता है, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह वो ये नहीं देखते कि आपका फेस का शेप क्या है, वो ही करते हैं जो उनको सबके लिए जो सबके लिए सबको करते हैं। एक ही उससे हाँकते हैं, क्या कहते हैं, एक ही अम्ब्रेला में हाँ। बस सब होते हैं ना। तो इससे मुझे आइडिया हुआ, तो अब कभी मैं अगर करवाती भी हूँ, खुद नहीं कर रही होती, तो मैं आई मेक श्योर कि एक पिंक आई शेड अंडर आए, या फिर वही आई शेड जो ऊपर लगा हुआ उसका हल्का सा शेड अंडर आए, तो उससे आपकी एक इल्यूजन आता है कि आपकी आईज जो है वो थोड़ी सी ओपन हो गई हैं। स्पेशली जब आप अगर अंदर काजल लगाते हैं, जब आप अंदर काजल लगाते हैं तब भी आपकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं। तो ये मैंने एक आई थिंक स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से भी ये मैंने एक टिप सीखी। और क्या तुम अपने अंदर चेंज लेकर आई आंखों के अलावा? आँखों के अलावा वैसे मुझे मिनिमल मेकअप पसंद है, तो वो मैंने नोटिस किया। और अब अच्छी बात ये हो गई है कि पहले हमारे पास यूट्यूब था, हम उस पर सर्च करके जो हमें चाहिए होता था हम वो लिखते थे और ट्यूटोरियल्स देखते थे। बट विद इंस्टाग्राम विद सो मेनी ट्रेंड्स नाउ, एक्सप्लोर पेज पे आपके सब आ जाते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, वो ट्रेंड्स शिफ्ट होते रहते हैं, हर महीने एक नई चीज़ आती है। तो उससे ये होता है कि आपको आपकी चीज़ आप फ़ौरन कैच कर लेते हैं कि अच्छा नहीं वो नहीं, ये मेरी चीज़ है, दिस इज़ व्हाट विल सूट मी। तभी आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर आपको पता चलता है कि अच्छा अगर आपका फेस ऐसा है, मेरा भी छोटा फेस है, मेरे फेस पे अगर मैं बहुत ज़्यादा आई शेड लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मेकअप करूंगी, तो उससे वो छुप जाएगा, मेरी स्किन छुप जाएगी, इतना पता नहीं चलेगा। मुझे ब्रशेस भी अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे ब्रशेस का यूज़। लाइक कभी कभी हम ये करते हैं कि बड़े ब्रशेस हम, क्योंकि ब्लश जो है वो ब्लेंड करना होता है, तो हम फ्लफ़ी ब्लशेस से वो ब्लेंड कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने ये सीखा कि क्योंकि मेरा फेस छोटा है, तो आई नीड टू यूज़ अ स्मॉलर ब्रश फॉर माई कॉन्टोरिंग एज वेल एज स्मॉलर साइज। जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं वो नहीं, बेशक फ्लफ़ी हो लेकिन छोटे साइज़ के हों, तो क्योंकि आपका बोन स्ट्रक्चर वैसा है, छोटा है, ताकि आपकी फेस की जो आपकी स्किन है, आपकी अंडर आई की जो आपकी चीक बोन्स हैं, ये सब हाइड ना हो, स्किन बिल्कुल छुपे नहीं, और बस वही मिनिमल जहाँ नीड है वही हो। तो एक ब्रशेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रश का साइज़ आपके फेस के हिसाब से होता है, बहुत ज़रूरी। और जैसे आईब्रोज का ब्रश अलग है, ब्लशन का अलग है, कॉन्टोर का अलग है, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आई थिंक पता होना चाहिए सब, वरना तो बहुत सारे लोग पुराने जो हैं वो उंगलियों से मेकअप कर लेते हैं। ये हो गया कॉन्टोर, ये हो गया। मैंने ये ट्राई किया हुआ है हाथ से पूरा मेकअप, इवन आईलाइनर विद माय नेल टिप, मैंने ये ट्राई किया व्हेन इट एक्चुअली वर्क्स। सीरियसली अभी लेट हो रहा था तो मैंने अपना आई मेकअप फिंगर से ही किया। फिंगर से या लिटरली आईब्रोज का नहीं होता उसका, तो ऑब्वियसली देखो मैं और तुम आराम से कर लेंगे, हमारे पास बहुत जगह है, इसके पास जगह नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, वो उसके हाथ कहीं इधर उधर ले जाएंगे। मैं तो कभी हम लोग, मैं मम्मा का मेकअप करती हूँ, कहीं हम जा रहे होते हैं ना, तो अगर मैं लेट हो रही थी, कहती मम्मा प्राइमर लगा के आप फाउंडेशन तो लगाएं। मैंने कहा अच्छा, एक मेरी नज़र पड़ी, मम्मा ये फाउंडेशन लगा रही हैं ऐसे करके। मैंने कहा मम्मा नहीं होगा इस तरह से, हाँ, बट वो सारा तो यहाँ जस्ट कर लिया। तो बट वो करते हैं ऐसे लोग। हाँ, लेकिन फिंगर टिप से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, ब्लेंडिंग अच्छी होती है। बिकॉज़ ऑफ द वार्मथ। देखिए लेकिन हम लोग जब फिंगर टिप से करते हैं तो हम लोग इस तरह करते हैं टैप। या जो अम्मी आए वो जब क्रीम की तरह लगाएंगी तो क्या हाथ में सारा हाथ पे लग जाएगा, सब कुछ हाथ में रख जाएगा, है ना। और जब मैंने नया नया मेकअप सीखा था तो मैं ज़्यादा स्पंज पे ही ठूस देती थी मेकअप, तो स्किन पे कम लगता था। कंसील कर रहे हैं तो स्पंज से कर रहे हैं, तो सारा तो स्पंज ने जज्ब कर लिया। अब हमने सीखा ना आहिस्ता आहिस्ता कि स्किन पे लगाएं, फिर पहले ब्रश से वो करें, ब्लेंडिंग स्पंज से ऐसे नॉट करनी इवन है। डायरेक्टली ऑन स्किन, आपकी जो ट्रेज आ गई है ना, आप पहले वहाँ से आपका जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो आपके जो है ब्लेंडर पे ना आए, तो फिर वो बिल्कुल एक नेचुरल बैठता है आपकी स्किन पे, डायरेक्ट भी आप ना लगाएं उसको। ये भी सब इंटरनेट की देन है ना। तुमने क्या अपने आप को ग्रूम किया? अच्छा, मैंने तो एक तो मेरी आईब्रो शेप, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत पतली और बहुत लंबी थी, तो उस वजह से मेरा मुंह और बड़ा लगता था। तो फिर मैंने वो चीज़ देखी कि आपका जो फेस इंटरनेट पे स्ट्रक्चर देखी, या हाँ। उसके वो आपके आईब्रोज से बहुत फ़र्क आता है उस चीज़ में। तो मैंने जो है उसको शॉर्ट किया, और मैंने खुद किया, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था, बिकॉज वो मैं देखती थी कि वो शेवर से ना वो प्रॉपर
थ्रेडिंग नहीं, नो वैक्सिंग, नथिंग एट ऑल। घर पे खुद आप शेप करें उससे, थ्रेड से बनाएं शेप पूरी, एंड देन उसके बाद अपनी आई, ये जो आई का कॉर्नर है वहाँ से उसको मैच करें, एंड जो आपका एक्यूरेट साइज़ आएगा ना आईब्रो से, उसका आपका फेस पे लिफ्ट लगेगा। तो तुमने क्या किया, अपनी आईब्रोज बढ़ाई? जी, मैंने थिक की और मैंने देखो शॉर्ट किया। इतनी सी है, कितनी अक्लमंद है ये। हमें जाके अब सारी पुरानी हीरोइनों की आईब्रोज देखेंगी, पतली पतली, आयशा खान, सादिया इमाम, मारिया वास्ती, मैं फिंगर टिप से बता सकती हूँ सबकी पतली पतली आईब्रोज। और ये इतना सही कह रही है कि ये हैक इंटरनेट से पता चला। क्योंकि आपकी अगर पतली आईब्रोज है तो ये चीज़ बड़ी, ये चीज़ बड़ी, ऑलरेडी आपका अगर फेस ब्रॉड है तो वो और बड़ा बड़ा है। तो ये चीज़ अगर थिक है तो वो थोड़ा भरा भरा लगता है। सच है, आई एग्री विद दैट, क्योंकि मेरी ऐसी थी जैसी अभी इसकी हैं जब मैं मॉडलिंग करती थी, क्योंकि मॉडलिंग में बेस्ट होती हैं ये वाली आईब्रोज, आपकी थिक ब्रशी आईब्रोज हो। फिर मैंने जब ड्रामों में आई, मैंने कहा ये तो नहीं अच्छा लग रहा ड्रामे की स्क्रीन पे, तो बहुत बोल्ड आ रहा है, तो फिर मैंने उसे पतला किया। मैंने पता है रेमा, अगर आप उसको जो ना आर्च खत्म कर दो ना एंड कीप इट राउंड, फिर वो बुरी नहीं है, वरना अदरवाइज आपको ऐसा लगता है बहुत नेगेटिव, वो विलन वाला जो एक बिल्कुल आर्च वाली। नहीं, तुम्हारी आईब्रोज डार्क भी होंगी ना बहुत, तो अगर ओवर डार्क है और मोटी है तो फिर तो वो बहुत मर्दाना लुक भी कभी देंगे। यू डोंट हैव टू डू दैट, बस आपको ब्रश करना है उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी थी ना बहुत, तो उसको पतली, मगर हम तो पतली कर लेते थे और हम लोग इतनी चुड़ैले लगते थे। फिर वो पतली आईब्रोज जब फैशन में थी, बट अगर हम मोटी करें तो नहीं अच्छी लगेगी। नहीं लगेगा फेस की छोटी, क्योंकि उनका फेस बहुत छोटा है, फेस के हिसाब से भी देखना होता है। लेकिन आर्च भी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं बनाई हुई जो पुराना ट्रेंड था आईब्रोज का, प्रॉपर आईब्रोज मोटी मोटी, बट वो मेरे फेस पे नहीं सूट करती थी। तो मुझे फील हुआ कि जब मैं लिफ्ट करती हूँ अपनी आईब्रोज तो अच्छी लगती हैं वो जेल के साथ। तुम्हारा फेस का ऐसा है ना, सारी चीजें लिफ्टेड है, तो अगर आईब्रोज गिरी हुई होंगी या गोल होंगी तो वो सूट नहीं करेगा। एजी है ना तुम्हारा फेस हर जगह से, तो वो मॉडल वाला फेस। अभी तक ये प्रोसेस मेरा जारी है। तुमने मुझे बताया तुमने आईब्रोज सीखी और भी कुछ सीखा, बाल भी सीखे। ब्रेक के बाद आके निदा और इसका एक्सप्लोर करेंगे इन्होंने क्या सीखा, फिर ये हमें मेकअप करके भी दिखाएंगे, सिर्फ अपने फेस पे नहीं, मॉडल्स के फेस पे भी इन्होंने मेकअप। सोचिए, किसी कोई कोर्स नहीं किया, इंटरनेट से सीखा। कल की बच्चियाँ या आज की बच्चियाँ, कल की बच्चियाँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की बच्चियों से मेकअप हैक सीख रहे हैं, क्योंकि इनको हमसे ज़्यादा पता है, और इनको हमसे ज़्यादा पता है इसलिए कोई इसमें आर नहीं है कि अगर कल के बच्चे हमें क्या सिखाएंगे तो हम सीख लेंगे भाई, जुमले को चेंज करें, ये हमें क्या सिखाएंगे। इनसे भी हम सीख सकते हैं बहुत सारी नसीहतें देने के लिए। जब मैं अपने बच्चों को खड़ी होती हूँ तो सब लोग शक्लें बना रहे थे, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, कितनी नसीहतें देती हो तुम। तो मैं भी बहुत कुछ उनसे सीखती हूँ, आज की जनरेशन से बहुत कुछ सीखा जा रहा होता है। तो रेडी हो जाओ तुम लोग, आज हमारे ट्यूटर्स हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ से तुम्हारे, अब तुम और निदा, तुम दोनों ने बताना है कि तुम लोगों ने क्या सीखा। तुमने अपने आईब्रोज का जिक्र किया, अब तुम अपने बालों का बताओ। बालों का भी मैंने लेकिन वो मैंने फेसबुक से देखा था, एक ग्रुप था जो मैंने आई थिंक लास्ट शो में भी डिस्कस किया था, कि एक लड़की कोमल, उसने मुझे बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इससे पहले लाइक मेरे बाल हेल्दी तो थे लेकिन वो फ्रिजी थे, तो वो बस स्टेप बाय स्टेप रूटीन के आपने कर्ल्स को कैसे मेंटेन करना है, वो जो एक हाइड्रेशन होती है आपके बालों में जो रहनी चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है, फ्रिज हमारे बालों में ज़्यादा आता है। तो वो चीज़ मैंने फेसबुक से सीखी स्टेप बाय स्टेप, फिर प्रोडक्ट की एक्सप्लोर, और अब तो इतने ज़्यादा आ गए हैं इंस्टाग्राम पे, मैं देख देख के मैं सोचती हूँ कि ये इतना सब कुछ, फिर मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान के लिए नहीं है वो। लाइक यहाँ पर आप जितना मिनिमल कर सको कोशिश करो कि आप, अगर आपकी शूट नहीं है, अगर आप घर पर ही हैं सिर्फ, तो आप स्टाइलिंग ना करें, बालों की ऐसे ही छोड़ दें। अगर आपने कहीं जाना है तो फिर आप प्रॉपर स्टाइलिंग करके जाएं, और वो भी मेक श्योर करें कि आप तो इतने ज़्यादा जेलेटिन्स ट्रीटमेंट्स, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स आप घर पे कर सकते हैं। ये बाल कट करना भी बहुत मुश्किल होता है जी, और आप हर किसी को अपने बाल हवाले नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये भी तुमने सीखा कि तुम्हें कट किस तरह का चाहिए होगा? ये ही कोमल ही करती है मेरा हेयर कट। बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो कर्ल्स होते हैं ना, उसमें आप वेट कट नहीं ले सकते। जो आप नॉर्मल सैलून्स में जाते हैं ना, जो आपके बाल गीले करके और आपको शेप देते हैं, वो नहीं, कर्ल्स में यू हैव टू हैव योर हेयर ड्राइड।
100%, आपके स्टाइल्ड होने चाहिए बाल, तो उसमें आपका फ्रेम बनता है फेस का। फिर उस हिसाब से आपको बैंग्स चाहिए, आपको फ्रेमिंग चाहिए, फ्रंट से आपको लेयर्स चाहिए, तो वो कर्ल्स आपके पूरे बने हुए होने चाहिए, फिर उस हिसाब से उसकी ड्राई कट होती है। देखो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। और अब पहले क्या होता था, आपको मेकअप करवाना है, आपको बाल कटवाने हैं, तो आपने मुझे बताया अच्छा अच्छी है, चलो भाई, पता ही नहीं। अब आप नेल करवाने हैं, हेयर करवाने हैं, आप इंस्टाग्राम या आप यूट्यूब पे जाएं, आपके सामने डग 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 इतने ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर आप उनकी रील्स और उनका पेज देखकर एनालाइज कर सकते हैं कि ओके इनको काम आता है, आप इनके पास जा सकते हैं। ये तो कितना हमें एक बहुत वास्ट चीज़ें मिल गई हैं, ऑप्शंस मिल गए हैं इस सोशल मीडिया के ही थ्रू, है ना। वरना होता था अच्छा जी मेरी खाला ने कहा निदा उधर जाना यार, वो बहुत अच्छा सैलून है, और मुझे क्या पता कि उससे भी अच्छे अच्छे सैलून मौजूद है। मैं तो कुएं की मेंढक हूँ कि उधर ही जा आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ बट कुछ लोग बहुत ओवर चार्ज भी कर रहे होते हैं, और इंस्टाग्राम से आपको पता चल जाता है कि ये क्या डील्स लगी ये हैं। सेम काम कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा Exactly. इतना प्राइसी नहीं है, यहाँ जाया जा सकता है। बट आई फील है कि आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। अगर आप लकीर के फ़कीर हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है सोशल मीडिया से चीज़ें सीख कर। अच्छा। क्योंकि आपकी क्योंकि वही मैंने जैसे कहा था कि सबकी स्किन डिफरेंट है। अगर मैं कुछ देख रही हूँ, वो प्रोडक्ट शायद मेरे लिए नहीं है, लाइक शी सेड के वो बाल इसके कर्ल टेक्सचर के लिए नहीं होगा या आपकी स्किन के लिए नहीं होगा। तो मैंने खुद भी किया है बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हमें अपनी स्किन का नहीं पता जी, ये भी मंगवा लो, वो भी मंगवा लो, वो है ही नहीं हमारी स्किन का, तो हमें अच्छा निदा तुम बताओ, तुमने क्या अपने अंदर चेंजेस तुम लेकर आई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट? अच्छा, पहले मैं बहुत भर भर के कॉन्टोर किया करती थी, हाँ तो उससे मेरा फेस बहुत एजी लगता था। तो अब उससे मैं इंस्टाग्राम से देखा था कि एजी तो अच्छा होता है। नहीं, बट बहुत एजी भी नहीं अच्छा होता है कि मतलब आप बहुत शार्प लग रहे हो, हार्श लगता था। हार्श सॉफ्ट लुक एक चाहिए होती है हमें ड्रामा के लिए, तो उसमें बिल्कुल नहीं अच्छा आ रहा था। तो ब्रॉन्जर्स देखे कि ब्रॉन्जर भी कोई चीज़ होती है जो कि आप कर सकते हैं, और उसके जो पॉइंट्स देखे कि किन किन पॉइंट्स पे ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम लोग बस एक ब्रश उठा के चीक पे किया, जॉ पे किया, नोज़ बना ली प्रॉपर। अब वो है कि किस तरीके से करना है, किन ब्रशेस के साथ करना है। आईब्रोज सीखी मैंने, प्रॉपर मैं आईब्रो बनाया करती थी, वो मेरे फेस पे नहीं सूट करता मतलब वो जो बिल्कुल होती है ना पक्की बनी हुई वो वाली। अब वो देख के कि आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आईब्रो की, एंड देन उसके बाद उसको जेल कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ही इन्हेंस लुक भी आएगा और बहुत शार्प लुक भी नहीं देगा। हाँ और मैं लाइनर जो है ना, मैं प्रॉपर पूरा लगाती थी, तो वो मेरे फेस पे नहीं सूट करता था, बिकॉज मेरी आईज ड्रूपी हैं साइड से ना, इस साइड से ड्रूपी हैं। तो अगर मैं ऊपर से अपना आईलाइनर शुरू करती हूँ और वो एंड तक लेके जाती हूँ, तो वो बहुत मोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे और एंड से ड्रूपी हैं आईज, तो वो एंड से बहुत मोटा हो जाएगा। तो मैं इंटरनेट से सीखा कि सिर्फ एज पे अगर मैं अपना एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस इनर कॉर्नर से ड्रॉ कर लूँगी, तो वो मेरी आईज बहुत खुली भी लगेंगी और वो बहुत ओवर लुक भी नहीं लगेगा। एंड आप शेड भी लगा सकते हैं। सिर्फ सिंपल आपने कोई भी डार्क शेड उठा के ब्रश की मदद से किया, तो वो भी आपका लाइनर भी लगेगा, क्योंकि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा लाइनर नहीं सूट करता। ये देखो ना, ये सब चीज़ें कितनी मतलब लाइक ऐसी हैं कि आपको नहीं इस एज में पता होता था, है ना। गर्ल्स को तो नहीं पता होता था कि क्या है, लेकिन आज मेरी बेटी मेरा लाइनर लगा रही होती है कि ये वाला लगाए, लाइन मैं लगाती हूँ और पता नहीं कैसे सही। हमसे तो ये जलजले वाले लाइनर लगते हैं, और आज तक मैं सब मेकअप कर लेती हूँ। लाइनर जो है वो मैं स्मच करके लगाती हूँ। अब तो बहुत ट्रिक्स आ गई हैं, बहुत ट्रिक्स आ गई हैं, वो क्यूटिप के थ्रू हो जाती हैं, नेल्स से और हैक्स की वजह से। मैंने एक देखा था, स्पून आप रखें यहाँ पे, तो यहाँ से भी बन जाती है। एक मैं आई शैडो भी करके बताऊंगी, वो उसकी मदद से, प्लकर की मदद। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। प्लीज़ एक मॉडल भेजे, हम कंसीलर से शुरू करेंगे, जरा जल्दी करें। मॉडल भेजे, कौन बता रहा है इस कंसीलर? मैं बता रही हूँ। कुछ हाँ सही, ओके आ जाओ आ जाओ। और कंसीलर आ जाओ प्लीज। तुमने क्या बेस लगाई हुई है? क्यों लगवाई है बेस? बेस तो आई थिंक वो मैं आई जस्ट रिमूव द एक्सेस, क्योंकि हमने कंसीलर से छुपाना है, तो कैसे? हाँ, वो मैं वाइप से करूँगी बेसिकली। ये आई थिंक हाँ उसकी अंडर आई, क्योंकि ना फिर तुम कैसे सिखाओगी? ठीक है, नहीं जब कंसीलर वाला है तो उसको तो बेसिकली हमारा क्या होता है निदा, कि हम लोग जो कंसीलर करते हैं ना, तो वो जो क्रीसेस पड़ जाती है ना, और समझ नहीं आता है कि बार बार उस पर पाउडर कर रहे होते हैं, वो फिर एक अजीब सा एक पैच बन जाता है।
तो मैंने उस दिन इंस्टाग्राम पे देखा था कि जो एक्सेस प्रोडक्ट अगर आप निकाल देना शुरू में ही, तो फिर वो ये होता है कि जो है आपका कंसीलर बिल्कुल सेट हो जाता है और फाउंडेशन वो फिर आपको बार बार टचअप करने की और वो जो केकी सा आ जाता है ना, वो नहीं इसकी ज़रूरत। अच्छा देखो, जैसे तुम लोग आते हो ना मेकअप करके, तो तुम लोगों के डार्क सर्कल्स मुझे नज़र नहीं आते। इससे फाउंडेशन मगर जब मैं शादी में जाती हूँ और मैं सबको देखती हूँ ना जिन्होंने अपना मेकअप खुद किया होता है, उनका कुछ छुपा ही नहीं होता। आई शेडो भी लगा लिया, डार्क सर्कल्स तो नज़र आ रहे, छुपा ही नहीं। तो अब हर कोई हर वक्त सैलून तो नहीं जा सकता ना यार। एक उनके लिए फिर आपका शो बड़ा हेल्पफुल है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम लोग खुद अपना मेकअप करके आते हो, मुझे तुम लोगों के डार्क सर्कल्स नज़र नहीं आते। अब अगर आप इस बच्ची का फेस देखेंगी तो उस तरफ करो मुँह थोड़ा, ये देखें। अब आप इसका डार्क सर्कल देखेंगी तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि रात को जाग कर ये मोबाइल पे ठीक ठाक जो है टाइम वेस्ट करती है। और ये हल्के, तो इस एज में तो मुझे इतनी नींद आती थी और मेरे तो नहीं थे इतने हल्के। अच्छा, तो कंसीलर की टिप मैंने देखी थी कि सबसे पहले आपने प्राइम कर लिया पूरा वो फेस, आपका जो एक ग्रिप प्राइमर होता है ना, वो करने के बाद आपने डार्कर शेड, अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये डार्कर शेड आपने तो उधर ही देखोगी, थोड़ा कैमरा उधर है आपने यहाँ पे टैप करना है, उसको डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई, क्योंकि वो फिर ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी स्किन पे जा रहा है। तो ये मैंने टैप करके, आप ऊपर देखें, और जो हाथ से ही तुम लगा के। हाँ, लेकिन मैं अभी क्योंकि उसकी स्किन है तो मैं थोड़ा सा डरती हूँ दूसरी स्किन पे, तो आई हैव टू बी केयरफुल। ऊपर देखें, सो ये इस तरह आपने, ये तुम बेसिकली कौन सा नंबर लगा रही हो? ये है 36 को तुम एज कंसीलर लगा, कंसीलर या करेक्टर या क्योंकि इसकी डार्क है ना, या करेक्टर। तो ये और ये देखिए कोई गोरा नहीं लगा रही, ये थोड़ा सा येलोइश, ऑरेंजिश, पिंकिश। गोरा लगाएगी तो ग्रे हो जाएगा। वो आप बिल्कुल बेक करने से पहले थोड़ा सा लगाते हैं ताकि वो सेट हो जाए जो आपने करेक्टर किया है यूज़। तो मैंने इसको बिल्कुल हल्का सा किया है, जिस तरह के हल्के हैं उसी तरह का कलर लेके ये पूरी इवन कर रही है। उसके ऊपर फिर ये थोड़ा गोरा कंसीलर लगाएगी। तो ये चीज़ें इस उम्र में कहाँ पता होती हैं भाई, बाद में जाके पता चलती हैं। और अभी कल की बच्चियाँ आपको सिखा रही है, ज़रा गौर से सीखें। और अगर निदा जिनके बिल्कुल ब्लैक डार्क सर्कल्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रेड लिप कलर या लिप कललर भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। अच्छा, यस, ओके। कुछ लोग ऑरेंज भी लगाते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो जैसे एक्ने स्कार्स या डार्क सर्कल्स को मैं भी लगाती हूँ कवर करने के लिए, ऑरेंज तो वो जो स्पॉट्स बन जाते हैं, हाँ, इट्स रियली हेल्पफुल। क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो वैरी करते हैं आपके हल्कों के ऊपर कि कौन से कलर का आप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप निदा डिफरेंस देखें, ये मैंने बिल्कुल इसका स्किन का जो न्यूट्रल, जो इसका अपना शेड है जो फाउंडेशन के साथ, वो मैंने बिल्कुल मैच कर दिया। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं इसमें। अब तुमने कंसीलर नहीं लगाया ना अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और मुझे लग रहा है उसको ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये देखें, क्योंकि ये डार्क सर्कल्स कवर हो गए। हाँ, मुझे तो उसके बाद फाउंडेशन के बाद मज़ीद जो आप कंसील करके बेक करते हैं ना, जो प्रॉपर एक बेक वाला लुक होता है, मुझे लगता है वो उसको ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन से कवर हो जाएगा। हाँ, फाउंडेशन के बाद आप बस डायरेक्ट थोड़ा सा पाउडर कर लें, इट्स गोना आई थिंक वो ये कहना चाह रही है, वो यंग है वो, आई थिंक काफ़ी, तो कह रही है शायद ज़्यादा उसको मेकअप उसको ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके डार्क सर्कल्स भी छुप जाएं और वो स्किन की क्वालिटी अच्छी है यंग एज में, तो नहीं ज़रूरत। मेरी बेटी सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स कवर करती है बस। पॉइंट इज, जो मैंने ट्रिक सीखी थी इंस्टाग्राम पे, वो ये थी कि आपने जो प्रॉपर, जो आपकी क्रीसेस बन जाती है ना, जब हम मेकअप जो शूट कर रहे होते हैं शूट पे, तो उसमें ये होता है कि आपकी लाइंस बन जाती हैं। अब इसकी माशाल्लाह से स्किन बेबी स्किन है, तो उसको वो ज़रूरत नहीं है, तो मैं उस पर अप्लाई करके उस ट्रिक को ख़राब नहीं करना चाह रही बहुत मज़ीद। हाँ, बट मैं वैसे इस पे बेकिंग जो होती है, जो पाउडर वो मैं फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जैसे इसने करेक्टर लगाया और अभी कंसीलर लगाओगी तुम, है ना? या, और कंसीलर कौन से कलर का यूज़ करी? ये है 45 जो शेड है फाउंडेशन का, उसको मैं एज अ कंसीलर। ओके, जैसे लाइक 45 इज फेयर। या, तुम्हें लगता है इसकी कॉम्प्लेक्शन पे वो जाएगा? क्योंकि 45 शायद तुम्हारे ऊपर तो जाए, इस पर शायद 38 जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस पे 45 जाएगा। 36 तो तुमने करेक्टर लगाया ना? 36 and 38. 38 So I think है? I'm just gonna keep it with the powder brush, most probably because I don't have it this. लेकिन ये होगा 38 कि अगर मंगा आप, दूं तुम्हें? हाँ 38 मंगा दो। 38 हेलो, भाग कर जल्दी से दो मुझे। एक
तो मैंने अपने कपड़ों पे पिन नहीं लगाई, पता नहीं किस खाला के साइज़ के हैं। 2 मुझे इतनी मुश्किल से डाइट कर रही हूँ और 2:38 मुझे ना अपना मुंह धोकर ना वहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। बातें करती रहो तुम। हमारे पास वाइप्स हैं बाय द वे, इफ यू वांट टू ट्राई। थैंक यू। और क्या, मैंने कहा भाई उसको जब सब पता है तो वो दिखाए, क्योंकि ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, ये अपना मेकअप करते हैं, मगर क्यों? अपनी स्किन की इतनी आदत हो जाती है कि आप दूसरी एक और क्या? बैठी ना मैं सोच रही हूँ किसी और का मेकअप करने के लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आप करते रहते हैं। अपने फेस पे तो बंदा कर ही लेता है, मगर ये लोग, थैंक यू कि तुम लोग हमें बता रहे हो ये चीज़ें, ट्रिक्स एंड टिप्स। हाँ, चीज़ सीखने से ही दो आती है। चीज़ों का पता होता है हमें, एक अपना अपनी स्किन का और एक अपनी अम्मा की स्किन का और उनकी मेकअप का, क्योंकि उनको हम बिठा के जबरदस्ती। अच्छा, अब ये मैंने ये 38 मेरे पास आ गया, तो ये मैं इसको अप्लाई कर दूँ, बहुत मिनिमल सा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे। और 45 मैंने इसलिए उसको मना किया कि 45 थोड़ा फेयर है, लड़की का रंग थोड़ा सा गंदुमी है, तो 45 ज़्यादा हो जाता है इसका कलर, क्योंकि उसका खुद का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो वो 45 अपने ऊपर लगाती होगी। इस ट्रिक का पर्पस ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल करेक्ट करके दिखाना है, मेरा पर्पस ये जो क्रीसेस बनती है ना, उसको सिर्फ मैं बताना चाह रही हूँ कि वो है कैसे, कि वो जो लाइंस आपकी बन रही होती है ना, वो नहीं बनेगी। हाँ, ये तो हैक ये से, मैंने हैक से ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी छुपाना ज़रूरी है, और डार्क सर्कल्स ग्रे ना हो तो वो भी आपको ये देखें कहाँ लगा रही है वो कंसीलर, ये भी नोट करें कि हम लोग आँख के करीब ही कंसीलर ठूस रहे होते हैं। अब वो देखिए आँख के नीचे। हाँ, ये जो कंसीलर, उसकी टिप ये है कि आप सिर्फ कॉर्नर पे लगाएं 2 डॉट, अगर आप लिक्विड कंसीलर यूज़ करें 2 डॉट यहाँ पे लगाएं, वो उसको ब्लेंड इस तरह करें कि वो जो एक्सेस है वो उसी वक्त वहीं पर आपके सामने आ जाए, और फिर देन यू कैन। और ये सोचो मैंने आप जाके सीखा ही, हम तो थोप के लगा रहे खुद ये चीज़ अब पता चली है निदा को, मुझे होता था कि भाई तुम्हारी तो उम्र शुरू हुई है अभी, मैं तो यही कह रही हूँ तुम्हें। मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था ये कि वो हाफ फेस पे 2017 या 18 का मेकअप करती है एंड हाफ फेस पे 2025 का मेकअप करती है। उसमें यही था कि वो उसमें प्रॉपर बेस लगा रही होती है, और 2025 का जो अब ट्रेंड है उसमें वो कम लगा रही होती है, सिर्फ पॉइंट्स पे जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बेस लगाते हैं तो आप जितना भी उसको ट्राई कर लें बेक करने का, वो क्रीज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपकी फेस के ऊपर लगा हुआ है। जब आपको नीड नहीं है तो फिर आपको क्या जरूरत है? मुझे लगता है सारी जो खवातीन मुझे देख रही हैं उनको सही करने के लिए मुझे ये वाला शो करना पड़ेगा। देखिए मैंने अब इसका थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमल सा किया है, एंड आई कैन सी कि वो उसको ज़रूरत। अब आप देखिए दोनों साइड्स हैं, एक तरफ हमारे किसी और या खुद करके आई हुई है ये, और दूसरी तरफ इन्होंने किया है, तो आप वो देखिए कि एक स्मूथ लुक आ रही है इनके मेकअप की, कंसीलर की। कोई और टिप्स जो आपको कंसीलर की पता है प्लीज आप बताना। कंसीलर के बाद आपने कॉर्नर वाली, हाँ कॉर्नर वाली जो मैंने अभी बताया। अच्छा, इसके बाद पॉइंट्स पे आपको मेकअप स्प्रे जो सेटिंग स्प्रे है ना वो आपने करना है, ठीक है, और उसके बाद 2 मिनट आप छोड़ दें। 2 मिनट कुछ भी करें, अपने बाल कर लें या कुछ और कर लें, इसके ऊपर पाउडर हल्का सा करना मैंने बहुत इसको जरूरी छोड़ा है अभी, क्योंकि जो छोड़ा है ना, तो अब अगर इसकी स्किन में जैसे स्वेटिंग होगी या कुछ भी होगी, तो जो एक्स्ट्रा अगर मैंने कुछ लगाया ना तो वो क्रीसेस बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा एक बात बताऊं, लेकिन अगर तुमने छोड़ा है ये आंखें तो झपकेगी, जब ये आंखें झपकेगी तो वो लाइंस बन जाएंगी। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट, जब वो लाइन बनेगी तो मैं उसको हटाऊंगी, ओके, फिर मैं उसको बेक करूंगी ताकि वो जो बन वो फिर उसके बाद नहीं बनेगी। दैट्स द पॉइंट। अब ये आंखें झपक लो, ठीक ठाक झपक लो, उसके बाद वो लाइंस होगी, ब्रश से हंस भी लो, मेरी तो व्हाट हंसने से बन जाती है। व्हाट आई डू इज मैं इस तरह बंद करती हूँ तो वो क्रीसेस बन जाती हैं, और उसके बाद मैं उसको वो कर लेती हूँ। मैंने ये देखा था हैक कि क्यूटिप से भी लोग जो हैं वो जो लाइंस बन गई उसको फिल कर रहे थे, एक्सेस हटा रहे थे, और अच्छी खासी एजेड खातून को दिखा रहे थे कि वो उनकी लाइंस बनी है, फिर उन्होंने क्यूटिप से वो एक्सेस जो था वो हटाया है एंड देन पाउडर किया, तो फिर लाइंस नहीं थी। अच्छा पाउडर भी आजकल वो जो पफ्स चल रहे हैं ना ट्रायंगल वाले, उससे लोग डायरेक्ट बेक कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लग जाता है। सो बेसिकली पाउडर ब्रश को आपने ये लूज पाउडर को भी टैप करना है स्किन पे, सो दैट बहुत ज़्यादा एक्सेस पाउडर आपकी स्किन पे ना लगे। और जैसे इसके अंडर आईज के लिए छोटे ब्रशेज आते हैं, जैसे ये बड़ा है
ऐसे छोटे कंसीलर ब्रशेस भी होते हैं जिससे आप पाउडर भी यूं लगा सकते हैं, तो वो तो फिर बिल्कुल ही परफेक्ट। वो बेकिंग या बाहर के लोग करते हैं बिकॉज वहाँ का वेदर इस तरह का होता है, और वो लोग प्रॉपर मेकअप करते हैं बाहर के, कि वही डिपेंड करता है ना। अच्छा, कि वो 2 girl स्टेप्स to में girl करते हैं, वो variety पहले है। ये लूज पाउडर करके हाँ। फिर उसके बाद फिर प्रॉपर बेक करते हैं, तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। फिक्स वाला उनको लुक चाहिए, तो Yeah. अच्छा वहाँ देखो, ह्यूमिड भी नहीं होती, तो तुम वो लोग बच जाता प्रॉपर है बेक उनका कर सकते हो क्योंकि तुम लोग यंगस्टर्स हो। मैं बेकिंग वाला आई मेकअप मतलब लाइक नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तुम लोग यंग स्किन है, तुम लोग कर सकते हो, मगर हम लोग इतनी ज़्यादा पाउडर वाली चीज़ जो है, गाढ़ा पाउडर जो होता I है don't know, वो पता हम नहीं मैं कोई लगा। इंस्टाग्राम पे उस दिन देख रही थी, कोई लड़की थी, शी वाज यूजिंग फ्लावर एज अ बेकिंग पाउडर। नहीं वो बस वैसे ही कर लिटरली रही होगी। अब तो तुम अगर इंस्टा पे बहुत सारी ऐसी भी रील्स है कि बेस को पानी में डाल दो और उसको तब घोल के लगाओ, बकवास रील्स भी होती हैं, बकवास हैक्स भी होते हैं। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद कंसीलर की ट्रिक्स हमने आपको बताई इंस्टा हैक्स से, सोशल मीडिया की मदद से, कल की बच्चियों ने। देखिए ये आपको और क्या क्या सिखा रही हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अभी हमने पिछले सेगमेंट में कंसील करना हमने सिखाया आपको कि इनकी आज की जनरेशन जो है, इन्होंने सोशल मीडिया की मदद से हैक्स जो सीखे हैं कंसील करने के, वो आप सीखें तो आप भी बहुत बेहतर तरीके से अपने डार्क सर्कल्स को कंसील कर सकते हैं, जो आप साल से नहीं कर पा रही हैं, और हर वक्त स्पेशल ओकेजन्स पे आप इतने सारे पैसे सैलून वालों को देते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट चल रही हूँ आई मेकअप की तरफ क्योंकि वो टाइम लेता है, ठीक है? फिर हम बाकी चीज़ें पूछेंगे। तो तुम्हारी तरफ चल रहे हैं निदा। यस, तुमने आई मेकअप सोशल मीडिया से सीखा है? यस, और अभी मैं जो बताने वाली हूँ वो मैंने जो ट्रिक्स खुद आजमाई हुई है ना, जो कि बड़ी इजीली 1 गो में हो जाती हैं, तो वो मैं बताने लगी हूँ। ठीक है, वो हम करेंगे प्लकर की मदद से। प्लक्कर की, ताकि हर कोई वो मेकअप सीख सके ना। हाँ, मुझे कैट आई बनाने का बहुत शौक है और बहुत ट्रेंडी भी है आजकल, चल भी रहा है। तो उसके लिए बहुत इजी है क्योंकि ये प्लकर मैंने लिया है और मैं कोई भी ये डार्क शेड ले सकती हूँ। दिखाओ स्क्रीन पे, दिखाओ, कैमरा है तुम्हारा। हाँ, कौन सा डार्क शेड दे रही हो ज़रा? हाँ, वहीं पे करो और अब बताओ कौन सा डार्क शेड है। डार्क शेड आप थोड़ा सा ये, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप बिल्कुल प्रिसाइज भी नहीं लगा सकते, देन दिस, ये पीच है, ये पीच है। हाँ। और अगर आप थोड़े मतलब करते रहते हैं मेकअप, तो आप फिर फॉरेन से डार्क पे जा सकते हैं, विच इज़ डार्क ब्राउन। ठीक है, तो तुम डार्क ब्राउन से कर रही हो कि हाँ, मैं डार्क ब्राउन से कर रही हूँ। ठीक है, डार्क ब्राउन लेके तुम प्लक्कर रख रही हो। मैंने एक ये ब्रश लिया, ये बिल्कुल फ्लैट है आगे से। जरा सा ऐसे ऐसे करके दिखाओ ब्रश। मैं इनको मेकअप आर्टिस्ट बना के छोड़ूंगी। ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कर रही हूँ। उसके बाद जाके यूके जाके यही करना बेटा। बताएं, गुड आइडिया। हाँ, उसके बाद आपने प्लकर को लेना है और ये जो आपकी जो अपर लिड है, इसको यहाँ से पकड़ना है थोड़ा। ठीक है, एंड देन आपने लाइन ड्रॉ करनी है। आई होप कि अच्छा, थोड़ा सा एक काम कर सकती हो, इनको थोड़ा सा और घुमाओगी। हाँ, दिस साइड। अब बिल्कुल देखा, मैंने कहा ना मैं बना के छोड़ूंगी तुम लोग। बड़े बड़े लोगों को मैंने कुक बना दिया, शेफ बना दिया, अब तुम लोगों की बारी है। ओके, अच्छा, अब ये करने से क्या होगा, तुम लोगों को क्रीज मिल गई। हाँ, क्रीज मिल गई, लोगों को क्रीज समझ आ गई कि अच्छा आँख की क्रीज ये बनानी है। सही। और उसके बाद मैंने उसी प्लकर को लेके ऐसे साइड पे रखा और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी नीचे वाली। देखो ना, यहाँ फुट्टे भी नहीं लग सकते, तो प्लक्कर काम आ रहा है। हाँ। अक्सर खवातीन के बैग में सबके प्लक्कर्स पास होते हैं, एक होता सर्टेन है। एज ग्रुप की खवातीन है, वो कुछ और नहीं तो प्लक्कर जरूर। तुम्हारी अम्मी के होगा, लेकिन मेरी अम्मी के पास होता था प्लक्कर। मेरी अम्मी के पास आपको फुट्टा भी मिल जाएगा क्योंकि वो टीचर हैं। ये देखिए, हमें अब ये लाइन मिल गई है प्रॉपर, अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। उधर अरे ये भाई कैमरा मैन, आप प्लीज उसी के ऊपर रहे, आप हमारी शक्लें मत दिखाएं। 1 मिनट, हमने मिस कर दिया। ये तुमने जो ये लाइन बनाई है, ये वाली कैसी थी, ये दोबारा बताओ। आँख के पास से जो लाइन बनाई है, आँख के पास जो मैंने बनाई है ना, वो प्लकर को मैंने एंड पे रखा है। हाँ, और मैंने इससे बनाई है। ठीक है, और ऊपर वाली ज्वाइन कर दिया। हाँ, उसको ज्वाइन कर दिया। और ये आजकल बड़ा चल रहा है ना कैट आई, इसके बीच में जब मैं शेड लगाऊंगी और जब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, चलो अभी शुरुआत हुई। हाँ, ठीक है, आप लोग डरे नहीं, देखे कि एंड रिजल्ट क्या आएगा। सही। अच्छा, अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग ब्रश भी दिखाओ कि तुमने किस तरह का ब्रश लिया है। जाएं उसके कैमरामैन हाथ पे,
कैमरामैन को भी मैं यूट्यूबर बना दूंगी। ओके, ये वाला फ्लफी ब्रश है, ठीक है। अब मैं इसको ना बहुत ज़्यादा हार्श करके नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का। हाँ, बहुत हल्का हल्का मैंने इसको। वही टेढ़ा मुंह करो जैसे मैंने तुम्हें समझाया है कैमरे के दिखाने के लिए। यस, बस उसका ये जिंदा इंसान है, ये गुड़िया नहीं है ये ओके, जरा जरा सा ब्लेंड किया तुमने। हाँ। हाँ, केवल लाइन भी रहे। ठीक है। अच्छा, ये जो जेंजी स्टाइल आजकल जो लड़कियां करती हैं ना, कलरफुल नियॉन लाइनर्स, ये उस पर भी बहुत। हाँ, और अब मैंने छोड़े ना, उधर ही फिक्स रहे, छोड़े हमारी शक्लें मत दिखाएं। हाँ, और अब मैंने ये एक शेड लिया और मैं है। डायरेक्ट जो है ना फिंगर से ही मैं इसको लगा दूँगी पूरी आँख। पूरी आंख पे। सही तुमने लड़की ढूंढी है जिसपे आंख पे जगह बहुत है। हाँ माशाल्लाह। ओके, अब ये तुमने बीच में लगा। हाँ, देखिए आप खोले, आप आंख खोलो। आपकी पूरी लाइन वो क्रिएट हो गई। गंदी लग रही है वैसे, इतनी अच्छी नहीं लग रही, ब्लेंड कर लो स्क्रीन पे। मैं ये कहने I वाली think थी वो वो अपनी आंख में बंदा कर कॉर्नर से, सकता है। आई थिंक सिर्फ कॉर्नर से ब्लेंड हाँ। करना है। बट आई थिंक निदा सबकी आंख में भी तो फर्क है ना। हाँ, नहीं देखो, तो ये लोग जो हैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं, अपनी आंख को तो ये बखूबी जानती हैं, ये खुद क्योंकि कर रोज सकती हैं। करते हैं। हाँ हाँ, आज हमें अपने मेकअप आर्टिस्ट की सबकी कदर होगी। है नहीं ना। नहीं, मैंने आज तक सिर्फ अपनी एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका मेकअप किया और मम्मा का करती हूँ, तो मुझे उन दोनों की समझ आ गई। इनफैक्ट मुझे तो मैं आयशा को कहती हूँ तुम्हारा शेड भी मेरे पास रखा हुआ है। हाँ। क्योंकि मैंने उसको माइयों का ब्राइड किसी नए चेहरे पर मेकअप करना मुश्किल होता है, और ये इनकी जॉब मुझे तो नहीं है, बहुत लेकिन डर इनको लगता है hacks कि पता है। हाँ कुछ हो ना जाए। अच्छा, मुझे आई मेकअप नहीं आता। मैं आई मेकअप यही कर सकती हूँ, या थोड़ा सा काजल लगाकर या बस लाइनर लगाकर, बेसिक। जो इतने प्रोफेशनल वाले होते हैं हर शेड के साथ खेलना, आई कांट डू मैं इट सारा आई मेकअप करती हूँ, रियली। आई कैन डू एवरीथिंग सारे आई मेकअप अपने चेहरे सिर्फ अपने ऊपर, सिर्फ किसी और के ऊपर भी कर सकती हूँ, बट मुझे इतना लाइक उतनी प्रो नहीं हूँ मैं जैसे अच्छा, मेकअप मतलब जब आर्टिस्ट। अगर आप आई शेडो लगा रही हैं तो आप इवेंट के हिसाब से मिनिमल मैं से सारी सब तरह कुछ के कर सकती हैं। सारी तरह के आई मेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ ना, लाइक बस मुझसे लाइनर नहीं है वो लगता, वो वाला जो होता है, और आई लैशेज मुझसे नहीं लगती, क्योंकि मेरी अपनी लैशेज अच्छी हैं, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, मुझे बस लैशेज और लाइनर सही वो नहीं लगाना आता। मैं ब्लेंडेड मेकअप, आई शेडो से खेलना, वो सब कर सकती हूँ, बेस बना लेती हूँ। सब सारा कर मेकअप लेती हूँ। ओके, राइट। सारा मेकअप। But that is really good because I've seen so many people, like so many artists, celebrities, actors who are dependent on the makeup artist only. हाँ, and उनको solely अगर depending उनका on the makeup makeup artist नहीं है तो वो कहीं नहीं अटेंड कर सकते कोई चीज़, because वो makeup कैसे करेंगे? I think आना चाहिए। अच्छा, Personal और मुझे grooming है। सबसे अच्छी बात ये पता है कि जो मेरा मेकअप कर रहा है, मुझे पता चल रहा था उसके स्ट्रोक से किसको काम आता है कि ये अभी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करेगा, रहा है। right. तो मैं जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कोई ओह ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो मैं उसको साइड पे करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही हम्बल तरीके हाँ, I से, know. तो उससे बुरा भी ना लगे और मेरा चेहरा भी ना हाँ, बिगड़े। हाँ, हाँ। देखिए अच्छा आप भाई। बेहतर लग रही है। हाँ, बेहतर है, लेकिन वो जाहिर है प्रोफेशनल नहीं है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग ऐसा मेकअप करें। अगर किसी और को बेहतर में, इसलिए क्योंकि देखो ना, जाहिर है वो अपने फेस पे कर सकती नहीं, है। बिल्कुल आई थिंक यही मैंने देखा था। अच्छा, इसी तरह होता लेकिन है। वो तरह बस का ऊपर होता है। वाली लाइन Yeah. blended नहीं Yeah, है, yeah. and that's the only ऊपर वाली problem. लाइन वो जो ग्लिटर्स वाले आते हैं ना, उसको आप वो ग्लिटर लाइनर के साथ कर लें तो आई थिंक हाँ, also I feel like अगर इस पे लाइनर और और उसमें मस्कारा और तो थोड़ा lashes लगे वो तो लगाओ look जो हो ऊपर के बग, तो जो फैला हुआ है वो शायद हाँ, अभी आई थिंक वो नीचे भी शेड गिरा हुआ है, उसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। लाइनर और मस्कारे के साथ भी बहुत अच्छी हो Also, जाएगी। तो ये बेसिकली द makeup है। पॉइंट Safe वाज टू makeup है। शो कि कैट आई प्लकर के साथ आप कैसे कैसे बना कैसे सकते हैं। बना आई थिंक सकते हैं। वो achieve हो गया है। हाँ, वो अचीव हो गया है। ठीक है, ठीक है। और like this is something for those people जिनको eyeliner नहीं लगाना आता, वो Yeah. कुछ रख के लगा सकते हैं। ठीक है। आई So, शेड yeah. लगा सकते हैं। और कोई आई मेकअप के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? कोई हैक? मैंने देखा है आजकल जो मैंने ट्राई किया और मुझ पे तो बहुत ही क्या अच्छा है वो लगा। जरा हमें बताओ। उन्होंने लिप पेंसिल से, जैसे कि ये लिप पेंसिल तुम होती है इसी ना, ये इसी की हमारी दूसरी जो आंख lip पे कर pencils सकती हो क्या? होती- बुरा लगेगा? नहीं, हम अच्छा। कर सकते हैं, हाँ, व्हाई नॉट, आके मैं कर सकती हूँ। कर लो, ताकि वो तो उस पे हम कुछ और क्योंकि मैं करेंगे। कलर थोड़ा सा, मैं ब्लशी सा कलर लेके आती हूँ। है ना, जरा दो आई मेकअप्स पता चले, जरा हैक्स पता चले आपको इन लोगों की मदद से। हाँ, पता नहीं कहाँ से ये पॉपर्स गिर रहे हैं। आई होप कि ये शार्प है, शार्पनर है। अच्छा, तुम ये कह रही हो कि जो नहीं, लिप sharpener पेंसिल है, लिप पेंसिल से अंडर आई और ऊपर, जैसे हम लाइनर लगाते हैं, आँख बंद करना,
तो उसी तरह यहाँ पे हम पूरा लाइनर की तरह से इसको लगाएंगे और फिर हम एक ब्रश अच्छा से ये मोटी पेंसिल है, तुम्हें पतली पेंसिल इसको चाहिए? बस इसी को मुझे अगर शार्पनर मिल जाए ना तो I'll give you शार्पनर है शार्पनर किसी के पास? बस डार्क लिप पास पूरी पेंसिल किट चाहिए। क्योंकि ये मोटी ही लगेगी। अच्छा, मोटी ही इसलिए लगती है। क्योंकि हम उसको आई शेड वाला लुक दे रहे हैं ना। ओह हाँ, तो वो ब्लेंड भी होगी। अच्छा, मैंने देखा था कि फाउंडेशन अगर आपको अपनी आईज थोड़ी और ब्राइट दिखानी है तो फाउंडेशन को आप उस ब्रश से लेके अगर आप अंडर आई करें तो वो वाइट पेंसिल की तरह, मतलब स्किन पेंसिल की तरह आपकी आंखें बड़ी लेकिन फाउंडेशन अगर आंख के अंदर डालोगी, बिल्कुल अंदर नहीं, एज अ काजल जैसे नहीं, देखो जो आई पेंसिल्स होती है वो आँख फ्रेंडली होती है ना, उसमें वो वाली सामान नहीं होते जो आपके बेस में होते हैं। अच्छा, बहुत करते हैं और मैं कभी नहीं करने देती। तुम्हें पता है कुत्सिया, जब मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मेरा पहला वाज अ डिज़ास्टर एज मेकअप के लिहाज से। तो उसमें इतना अनहाइजीनिक सब कुछ था निदा। मैंने फर्स्ट स्पेल किया है, उसके बाद मेरी आंखों में आईलेट डर्मेटाइटिस हो गया, पूरा इन्फेक्शन, आंखें पूरी सूज गई और वो बहुत, मैंने कहा अच्छा सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूँ, वो कुछ कर रही है, वो मिस हो रहा है हमसे। ये क्या है, दिखाओ यार दोबारा प्लीज, हम बातें कर रहे थे। अच्छा तुमने ये इससे पेंसिल से एज अ लाइनर लगाया है उसमें। हाँ, क्योंकि ये देखिए ग्रिप अच्छी है पेंसिल पर। अगर आप लाइनर ब्रश से लाइनर लगाते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। पेंसिल से ग्रिप अच्छी है और वैसे भी आपको स्मज ही करना है। ठीक है, हाँ अब आप आँख खोलें आँख खोलो बेटा, और इसी को चीज़ को हम ऊपर देखें, बिल्कुल ऊपर देखें। दूसरा हाथ भी यूज कर लो, कोई बात चुभे नहीं। तो मुझे बताइएगा, ठीक है? चुभ तो नहीं रहा? बस सही। मोटी ये हैक है She's कोई? gonna blend it, I guess. ये हैक है कि अगर आपको अपने लिप शेड से अपना आई शेड मैच करना है, अगर आप भूल गए सामान घर में। अगर आपके और आपके पास एक लिपस्टिक ही पड़ी आपके है पास बस। बैग में सिर्फ एक लिपस्टिक है हाँ। या एक लिप लाइनर है, तो जैसे हम ब्लश लगा लेते क्योंकि हैं बहुत कभी-कभी, सारी सन ब्लॉक्स के अंदर टिंट होता है, तो आपने सन ब्लॉक एज बेस लगाई Yeah. और आपकी एक पेंसिल जो है वो एक पेंसिल आपका पूरा मेकअप कर सकती है। एक पेंसिल या एक ब्लश, लिप Blush टिंट, brush, ये lip काम tint. चला देते हैं एयरपोर्ट के लिए स्पेशली या रास्ते के लिए। ये देखिए हमने आपको दो अलग अलग तरीके के मेकअप आपको बता दिए इंस्टा हैक की मदद से। आप कुछ मतलब कुछ तो कर सकते हैं ना भाई। बहुत कुछ कर सकते हाँ, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है वो जो आंटियाँ टेढ़े मेढ़े लाइनर लगा के चली जाती हैं और उनको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, बेचारी की शक्लें खराब हो जाती हैं। ये और पर्सनल नदा ग्रूमिंग है क्यूटिप की नदा। मदद से भी, अगर आपके पास ब्रश नहीं है ना, हाँ। तो क्यूटिप की मदद से भी आपने एक डॉट लगाया, ये डॉट उसके किस लिए बाद है? ये डॉट्स लगा के उसके बाद उसको Blend कर दें। स्मूच कर दें। तो वो- स्मच कर देने, हाँ। लेकिन क्या है तुम क्या देखो, करके एक ये डार्क शेड यहाँ लगाया और एक लाइट शेड इसके नीचे लगाया, तो जो आपने वो क्रीज बनानी है ना वो हो जाएगी। अच्छा, डार्क और ऐसे लाइट आप ले गए। आँख के नीचे। अच्छा अच्छा, वो कहेगी मेरे साथ हो क्या रहा है दोनों क्या पता। हाँ, जो घर में कजन्स नहीं हो जाते हैं सब एक दूसरे का मेकअप ये इधर से पकड़ी हुई है वो उधर से। ठीक है, अब दो तरह का मेकअप अब आ इसको गया। बस मैं जरा ताकि और प्यारा लगे तो मैं थोड़ा हाँ, सा ये नीचे मस्कारे। देखें, नीचे देखें। मेरी साइड पे भी कर दो प्लीज। ओके डन। दोनों सबसे एक मुश्किल एक आँख। काम, सबसे मुश्किल काम ओ थोड़ा सा किसी नीचे। और किसी और के मस्कारा लगाना। अच्छा, मैं तो लाइनर नहीं लगा पाती किसी और। ये हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप हमें वो जज ऐसे नहीं प्लीज ये कर खोलें। सकते। डिस्क्लेमर लगवा दीजिएगा वरना हर कोई आ जाएगा हमारे पीछे। सब बोलेंगे कि ये कैसे लोग बुला हाँ भाई, रहे हैं, एक इनको पूरा makeup बैंड नहीं चलाते आता। रहो, ये हाँ। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हम नहीं मेकअप है, आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारा अपना काम नहीं मेकअप है। करते हैं, ये बैंड चलाते रहो। सिर्फ आपको हैक्स बताने आई हैं कल की बच्चियाँ, फिर आप वहाँ बैठे हुए बोल रही होंगी देखो कल की बच्चियाँ। निदा आप ये भी बता सकती हैं कि जैसे वो अभी उनके ऊपर जो है ना मस्कारा लग रहा था आईलिड के ऊपर, तो आपने टिश्यू रखा, बंद करो आँखें और ऐसे पुल किया अपने आई को एंड देन उसके ऊपर रख के मस्कारा कर ले, तो अगर लगेगा तो वो टिश्यू पे लग जाएगा, या अगर आपके पास स्पंज है उस पर लग जाएगा और आपकी स्किन ये पे भी नहीं एक हैक लगेगा। है। ठीक है, हाँ। अब ऑफिस मेकअप तो खुद ही कर सकती हैं, बच्चों को स्कूल लेने जाना वाला मेकअप तो खुद ही कर सकती हैं, लंच पे जाने वाला ये तो मैं जो हूँ ना, मैं तो इस मेकअप में जिसने किया है अपना हुरिया ने, ये वाला मेकअप करके तो मैं डिनर्स पे भी जा सकती हूँ। बहुत फ्रेश लुक देता है। और मैंने ये Dinners और थोड़ा सा lunches। लाइट पीची कलर इसलिए लिया है ताकि वो
तो ऐसे एक क्योंकि different look हमारे आ जाए। कॉम्प्लेक्शंस पे सबसे सेफेस्ट आई शेडो इज पीच, and ब्राउन, pink. अर्दी टोन्स, Right. ये पिंक, ये वाली चीज़ें हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए, जो हमारी आम लोग हैं उनके लिए सूट करता है। ये है, ये हो गया हैक। अब क्या करें भाई, कोई और हैक बताओ। आईब्रो, हाँ रहमा तुम बताओ भाई। मेरा तो ब्लश का है एक छोटा सा हैक जो मैंने देखा था, लाइक फॉर द पीपल जिनका राउंड फेस है या अच्छा चलो वो अगले सेगमेंट में करते अगले हैं। में तुम आईब्रो बता सकती हो प्लीज, तुम अब बता रही थी ना वो जो आईब्रो बनी हुई है वैसे मतलब इसकी बहुत पतली बनी हुई है और इतनी पतली आजकल फैशन में नहीं है। नहीं है। आईब्रो तो बढ़ाओ ये आप थोड़ा सा देखिए ना, जिनकी भी पतली आईब्रो, जिन्होंने, और स्पेशली एक सर्टेन एज में आपके आईब्रो के बाल गिर भी जाते हैं तो आपके आईब्रोज में बहुत गैप आ जाता है या वो वैसे ही पतले हो जाते हैं। तो आजकल जो है वो आईब्रो के पेन्स इस तरह आए हुए कि वो एक साथ 3 पेन्स होते हैं और जब आप उनको लगाते हैं तो वो आपके नकली बाल बन जाते हैं। करते आई हैव वन। तो दिखाओगी प्लीज जरा, अगर लोगों को हम बताएं, स्पेशली एक सर्टेन खवातीन जो हैं जिनकी आईब्रो नहीं होती। ओके सो On her, you can come here. एक साइड पे Bro, I'm really सिर्फ bad. तुम दिखाओ तो सही वो क्या I'll चीज़ show है। you. Okay, so it's like this. कौन दिखा रहा है? कहाँ से दिखा रहा है? दिखाओ जरा, अपने हाथ के आगे रखोगी Hi प्लीज guys, welcome और back to my फोकस करो प्लीज, हिलाओ नहीं यार, प्लीज हिलाओ ये नहीं, देखो। थोड़ा आगे जाएं जरा, अपने हाथ पे लगा के दिखाओगी क्या है, किस तरह का अच्छा, वो I'll बनता है। show you. One second. ये इस तरह करते हैं तो ये इसमें लग जाता है हाँ और दिखाएं हाँ दिखाओ, like that. ये क्या कुछ वो Draw बन कर गए, लिया। वो उसका वो ये आई 3D eyebrow वो का बन गई है हाँ, आईब्रो। हाँ, ठीक है, ये like देखिए that. ये तो एक ये ही, इस तरह स्ट्रोक्स बन दिखाओ जरा इसी को स्ट्रोक्स लगा करो। लेते हैं ना। अभी कितनी आसानियाँ आ गई Easy हैं है। चीज़ों में। जिनका लाइट आईब्रो है ये तुम उनके लिए करवा तो बहुत कर है। सकती हो, इसको दे आप सकती हो, ये कर सकती है। इसको पंप करेंगी तो उसमें आ जाएगा लिक्विड। इस कहाँ से मिलता है? करने की कोशिश करें। ओके, ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी देखिए एक ही स्ट्रोक में उसकी मोटी होना ये शुरू हो आगे से बिल्कुल वो बन गई है। नेचुरल हो गया ना। Natural हो तो वो गई। जो आप लोग पेंसिल से बनाती है ना, खुदा के वास्ते तो उसको इससे फेंक तो दे। बुशी आईब्रोज भी बन सकते तो हैं। वही तो ना, बुशी कितनी बन अच्छी रही लग है। रही है ये चीज, कितनी मजे की। आप देखो ये भी तुमने ऑनलाइन ही ढूंढी हाँ, होगी कोई मैंने चीज। ऑनलाइन ढूंढा था। लिंक भेज बहुत देना आसान है भाई। अब आप देखिए दूसरी तुम्हें और मोटा कर सकती हो उसको, इसके पास मार्जिन है, इसके फेस डरो नहीं। एनीथिंग रिलेटेड टू आईब्रोज आई लव इट। ये बहुत आसान है और जल्दी है। वैसे मैं भी सिर्फ बन अपने जाएगा। अपनी आईब्रो कर सकती हूँ, हाँ, किसी और की इसलिए आईब्रो मैंने भी नहीं छेड़ी, मैं नहीं किसी की आईब्रो कर ये सकती। उठाऊंगी मैं अपनी, एक ही स्ट्रोक से अपनी आईब्रो बना लूंगी, एक ही स्ट्रोक लगेगा। और ओके आई कैन सी द डिफरेंस। और मैं खुद अपनी आईब्रो जो है ना बहुत बनाती भी नहीं हूँ बारीक, मैं मोटी रखती हूँ ऑलरेडी। देखो थोड़ी मोटी करके उसका फेस बेहतर लगने लगा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है। इसको फ्रेमिंग की जरूरत है प्रॉपर। हाँ, उसका तो फिर ये face आईब्रो देगा बहुत बंदा। लंबी है, इस और आईब्रो को इसकी- कट करेगी, कट ये करेगी। बिल्कुल छोटी यहाँ से करेगी, कट करेगी और हाँ, और और थोड़े इसके आईब्रो थोड़ा सा ऊपर grow है भी नहीं तो करेगी। उसको थोड़ा सा ड्रॉ भी करना पड़ेगा। सुनो उसका अगर ऑनलाइन ढूंढे इसको कहते क्या है यार? इसको पढ़ के बता दो। ये लो। I don't know, पीछे देखो दिखाओ। नहीं, इट्स लाइक ये उनका बहुत ही अच्छा नेचुरल स्ट्रोक और बन वो जो ये जाता है। ब्रश है इसको ऑटोमेटिकली ऐसा है कि वो इसी में है, लगता है इसको आप कि ये पंप करें तो ये प्रोडक्ट को पिक करेगा। प्रोडक्ट को पिक करने के बाद ये इस थोड़ा सा गीला सा हो जाता है और इसमें ये देखें आप, और ये खुद ही I'll show लाइंस you। बन जाती ये है। देखें कितना प्यारा स्ट्रोक आता है। हाँ, मतलब है जो ना, स्ट्रोक है वो eyebrow आता ही ऐसा जो लाइनों हमारा वाला वैसे होता है कि ना, जैसे आपके अलग अलग like बाल बाल हैं। हैं, बाल उसके के बाद स्ट्रैंड्स लगते निदा, हैं वो। इनके जो लैश के हेयर है ना वो बहुत लंबे हैं, तो इनको इसकी ब्रो जेल की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये देखो ये करने के बाद फिर ब्रो जेल से भी अच्छा हो आपका गया। उठा उठा फेस लगता है, लिफ्टेड आई लगती है। तो ये देखें ना, ये सारे टेक्निक्स इनको सोशल मीडिया से पता चली। नाउ सी द डिफरेंस Yeah. कितना Huge उसके इस difference, चीज में कितना डिफरेंस आने से कितना अब जो उन्होंने आईब्रो खुद बनाई हुई थी वो देखिए आप, कितनी पतली बारीक अजीब सी है। और ये वाली अभी कटी नहीं है, शेप नहीं हुआ आईब्रो को, तो खाली आईब्रो बनाने की मदद से पूरा फेस चेंज हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तो ये हैक्स अभी जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे पास वापस आइए कल की बच्चियों से, आज की बच्चियों से कुछ सीखने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको हमने कंसील करना, अलग अलग आई मेकअप के हैक्स सिखाए और अब हम आपको क्या सिखा रहे हैं? कॉन्टोर एंड ब्लश। तो चलो जी सिखाओ। सही है। कोई हैक है ये भी, अच्छा, ये इन्होंने सोशल मीडिया से सीखा है हाँ। और हमें सिखा रही है।
अच्छा, जिनको बहुत फ्रेश यूथफुल लुक चाहिए होता है तो उनका हम ब्लश सेंटर में लगाते हैं एंड लिफ्टेड लुक के लिए हम दूसरी साइड पर करेंगे। अब जिसका बहुत पतला फेस है और उसको थोड़ा सा बबली यंगर लुक चाहिए, तो ये है उसका हैक, तो वो लगेगी ज़रा यूथफुल ये ब्लशर करने से। मैं सच्ची बात है, मेरे तो गोल गाल है पर मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी अपना गोल गालों पे लगाती हूँ। आजकल थोड़ा लिफ्टेड कर रही हूँ मैं। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा था टेक्निक 3-2-1। सो बेसिकली ये बताने के बाद फिर तुमसे पूछूंगी, ये वही वरना फिर technique दिमाग में 10,000 चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब ये लिफ्टेड वाला है। So even just with the blush, हाँ। you can see, I can't see this one. नहीं But नजर आ रहा है यहाँ स्क्रीन पे। से ये थोड़ा एक सा, and this gives you फुलर चीक वाली लुक आ रही है और दूसरी तरफ लिफ्टेड चीक lifted वाली है, लुक आ तो रही है। इसमें हम इसको थोड़ा सा कॉन्टोर के साथ ऐड करके और इनहेंस कर सकते हैं। दोनों गालों का अलग अलग दिखा रहे हैं। So for fuller look, हम like that's what I do, हम इसको इस शेप में जाते हैं। तो वो एक आपका राउंडेड और फुलर लुक देता है। हाँ, And for the lifted side, we will, sorry, go like this. देखिए कहाँ आगे तक ला रही है वो। तुम बहुत अच्छी टीचर हो भाई। हाँ Because वो यहाँ पर डेप्थ देने से ना वो आपका थोड़ा वैसा लुक आता है। हाँ, तब आप See, देख सकते हैं can you दोनों see? सीधा चेहरा अपने आप को देखना छोड़ो, चेहरा सीधा रखो बेटा। देखो यहाँ पर she is looking more youthful and Yes, और दूसरी softer, तरफ करो। and on this side very sharp and angular. So this is what I do and practice. जब मुझे मैं तो fully करने का कोशिश करती हूँ because मेरा हमारा छोटा चेहरा है, हाँ। एजी चेहरा है। हाँ, And इसका जो हाइलाइटर लगता है lifted side का, हाँ। दिखाओ, क्लोज में जाएं प्लीज। वो Yes, इधर लगेगा, हाँ, इधर लगता है। ठीक है। And to lift it up, we're gonna go a little bit here. ये देखिए सारे इंस्टा हैक्स इन्होंने सीखे हुए, इन्होंने कोई इतने पैसे दे के कोर्सेज नहीं and किए। for the youthful दूसरी तरफ side, करो, दूसरी I तरफ like करो, to do it like this. ओह, ये तो मुझे नहीं पता ये था। फुलर वाली मुझे भी नहीं पता थी। Yeah, so it gives you. उससे भी वो एक हाइलाइटर ब्लश का कॉम्बिनेशन बन जाता है और वो बड़ा फ्लश्ड। This is the fuller side and sorry, the other side, sorry. This is the lifted side. मुझे blush स्क्रीन पे इतना आपको फर्क नजर आ रहा है ना? जी जी, बिल्कुल बहुत आ रहा है। So that लोग makes a ब्लशेस huge भी difference. डिफरेंट तरह के लगाते हैं ना, हाँ। इस साइड पे भी चल गया है नोज और भी नोज के ऊपर भी खड़े चल खड़े गया है। नोज भी बता दो ना। अरे अरे क्या किया तुमने? Okay. सेटिंग्स पे डाल So दिया। this is the setting spray. हाँ। और मैं एक बार जो हाइलाइटर है उसको सेटिंग स्प्रे के बाद लगाती हूँ फाइनल टचअप के लिए। मैं भी ऐसे ही करती तो वो थोड़ा सा और हूँ और blending इनहैंस हो है। जाता है। मैडम कह रही थी मुझे मेकअप नहीं आता। आता है, मुझे मेकअप आता है बट मुझे आई मेकअप किसी और का नहीं करना आता। अब तो मुझे लग रहा है कि हर कोई तुमने YouTube लिख चैनल किया है। शी इज अ गुड टीचर। हर कोई अच्छा टीचर नहीं होता, शी इज अ गुड टीचर। So this is what I like to do. Okay, so with the nose, I think सबका nose different होता है, but with hers, I think मैं सबसे पहले तो ये इसका elongated side ख़त्म करूँगी। जो एक गिरी गिरी साइड है। तो इधर ये शैडो बनाने से इसका थोड़ा इधर नीचे देखोगे थोड़ा सा नोज को बैलेंस लुक देने के लिए। अब ये नहीं कि जिनकी नाक खड़ी है तो कहें हमें क्या ज़रूरत कॉन्टोर करने की। ज़रूरत है, जब बेस लगती है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अब किस तरह आपको कॉन्टोर करना है, हर किसी की नाक अलग है, तो वो अपने नाक के हिसाब से करना पड़ेगा। और ये हैक्स आप आराम से सोशल मीडिया से सीख सकती हैं। मैंने कि अपना आपकी- पूरा मेकअप सोशल मीडिया से सीखा हाँ। एंड जस्ट टू ब्लेंड इट आउट मैं ये थोड़ा सा पिंक दिखाओ, पिंक दिखाओ यार। तुम लोग कैमरा फिक्स कर लेते हो, कैमरा मैन थोड़ा इधर उधर घुमाओ I'm ना। using हाँ। this one. ये थोड़ा इसकी एज के लिहाज से एज अप्रोप्रिएट है एंड मैं इसको यहाँ ऐसे कर नाक के ऊपर तुम दे रही ताकि थोड़ी फ्रेश So लुक it आए। looks fresh. ये ट्रेंड है भाई, ये नाक पे ब्लश ऑन लगाना। ऐसे नहीं जैसे सर्दियों में And I हमारी also आँख do खुद हो it on जाती the है chin शक्ल। because then see she looks more youthful and fresh. हाँ। मैंने इसको ग्लॉस भी दिया है in the break हाँ। just to create the overall illusion. क्योंकि देखिए एक ज़माने में
जब टीनेज बच्चियां मेकअप करती थी तो वो बड़ी बड़ी लगती थी, मगर आज की टीनेज बच्चियों को पता है कि उनको टीनेज कैसे लगना है, मेकअप करने के बाद भी वो यूथफुल कैसे लग सकती है, अपनी एज से बड़ा लगना ज़रूरी नहीं है मेकअप करके। तो आज की बच्चियों को ये पता है। अगर हम अपनी पुरानी तस्वीरें उठा के देखें और हम किसी के वलीमे में गए हुए हैं और हमें अम्मी अब्बू ने मेकअप करने की इजाज़त दे दी तो हम पागल हो जाते थे। बिल्कुल सही है। तो हमने ब्राउन लिपस्टिक लगा ली और अजीब आंटियों वाला मेकअप करके बैक कॉमिंग करके हम चले जाते थे। तो आज की बच्चियों को सोशल मीडिया के थ्रू पता है कि उनको अपनी एज, बल्कि अगर आप 25 साल की लड़कियों को भी देखेंगी वो आपको टीनेज लगती हैं अपने मेकअप की वजह से। तो एवरीबॉडी इज लुकिंग यंगर देन देयर एज बिकॉज ऑफ दीज मेकअप एंड ये टेक्निक्स जितनी भी आ गई हैं। तो इनसिक्योर होना भी छोड़ दें। मतलब मुझे लगता है कि पहले सब कुछ करने के बावजूद भी लगता था कि कुछ रह गया। आजकल की बच्चियों को पता है कि उनके ऊपर क्या सूट करता है और कितना लगाना है। और नहीं, आजकल की बच्चियां मेकअप में शायद कॉन्शियस नहीं है, सेल्फियों में कॉन्शियस है। मतलब गन रख के मेरी बेटी तस्वीर खिंचवाती है और 100 तस्वीरें खींचने के बाद उसे कोई 2 अच्छी आती हैं। अच्छा, और मैंने पता नहीं शायद लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट जैसे मैं आई एम एन एक्टर, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे इतना नहीं होता जितना मेरी बहन को होता है। ये एंगल नहीं ठीक है, ये मेरी साइड नहीं ठीक है, ये वाला पिक्चर अच्छा नहीं है, इसको दोबारा लेते हैं। तो होता है ये बहुत टाइम आ चुकी है ना, आप करवाती रहती हैं। हम लोग आपको चाहिए नहीं पिक्चर, दूसरी एक और तुम इम्यून हो, तुम्हें पता है कि मुझे कौन सी साइड देनी है, तुम कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हारा काम यही है। वो कभी कभार खिंचवाती है, तो वो अभी ट्राई एंड एरर के बेस पे ही चल रही है। सबने सिंपैथाइज कर लिया मेरी बहन के साथ। मेरे साथ भी यही होता है क्योंकि मैं इतना करवाती रहती हूँ, हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता कि कोई हमारा शूट करे। हम बोलते हैं बस हम गए, खा पी के एंजॉय करके आ जाएं। दूसरे जो हमारे साथ के हैं वो सब जगह जाके इस जगह पे भी उनको लगाना होता है सोशल मीडिया पे। हमारे पास तो है कंटेंट, हमारे पास शूट भी प्रॉपर हुए हैं तो हम वो लगाते हैं। इसलिए ओके जी, तो ये ब्लश ऑन की कहानी हो गई। अब हम चलते हैं लिपस्टिक की कहानी पर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, इसका जैसे हुरिया, तुम भी खुद कभी पाउटी लिप्स बनाती हो अपने? मैं हाँ, क्योंकि मेरे इतने हैं नहीं। और कभी कभी दिल चाहता है और मैं बनाती हूँ अपने पाउटी लिप्स। तो उसकी टेक्निक्स और छोटी बच्चियों को ना कभी कभार घर से परमिशन नहीं होती फिलर्स इस तरह की चीज़ों की, तो फिर ये मेकअप हैक्स ही हैं जो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। और आपको ज़रूरत भी, मैं ये पर्सनली समझती हूँ, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं और अगर आपका दिल है आप करवाएं, लेकिन मैं ये समझती हूँ ज़रूरत भी नहीं है फिलर्स की। आप मेकअप के थ्रू कर सकते हैं और आपके फेस के हिसाब से ही आपके लिप्स बने हुए, तो ज़्यादा छेड़खानी ना ही करे। तो इसके वैसे पतले लिप्स हैं नहीं पाउटी हैं थोड़े। इसके तो पाउटी है, इसके पाउटी हैं जिसपे हमें पतले। सुनो, तो मुझे लगता है मॉडल चेंज करना चाहिए। इसके हैं पतले लिप्स, लेकिन मैं कर रही हूँ ऑम्ब्रे। तो ऑम्ब्रे लिप्स में हम शेड्स लगाएंगे। इसमें आप 3 से 4 शेड्स भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। एंड में हम थोड़ा सा ग्लिटरी लुक देंगे इसको। तो मैं स्टार्ट ऑफ करूँगी विद ब्राउन। हम इसको ब्राउन, पर्पलिश और पिंकिश टोन में रखेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर देखो। अच्छा, ये वाली जो टेक्निक्स है ना, जैसे ये करी है या इन्होंने की, एक मिनट ये शुरू करने दो फिर बताना। हाँ, मैंने ब्राउन लिप कलर लिया है और मैं उसको ब्रश से लगा रही हूँ ताकि मेरी आउटलाइन जो है ना वो शार्प बने। पहले शार्प बने, बाद में मैं उसे ब्लेंड करूँ। ये तो उसके तो लिप्स इतने प्यारे हैं, कुछ करने की जरूरत ही बहुत अच्छे हैं। सुनो हुरिया, तुम्हें थोड़ा ना कैमरे की तरफ घुमाना पड़ेगा। तुम भले उसके आगे आ जाओ, थोड़ा घूमो तुम। यस, सही है। तुम कंफर्टेबल हो? मैं सही। ओके, इसको तो ग्लॉस लगा के बाहर चली जाए। नेचुरल इसके इतने प्यारे हैं। या थोड़ा सा तुमने शायद फिलर कराया है? इतने प्यारे लिप्स हैं, बने बनाए। हाँ माशाल्लाह। ओह सॉरी। चल, लिप्स भी करना जो है वो आसान नहीं होता। बहुत, किसी और के ओफ बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लिप्स तो मैं अपनी मम्मा के भी नहीं कर पाती। लिप्स मैं किसी को नहीं करने देती। बहुत टाइम लगा है उसके बाद। मेरे लिप्स वकार मेकअप आर्टिस्ट के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। सिर्फ वकार को पता है कि मेरे लिप्स कैसे बनने हैं और कभी किसी को नहीं बनाने देती हैं। पता नहीं आप सुनो, तुम्हारा कैमरे में आ रहा है, या तो तुम इस तरफ आ जाओ प्लीज। इस तरफ नहीं, हाँ सही है। बल्कि मैं इधर आ जाती। आप सही है ना? नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ। वो मेरा पीछे वाला कैमरा था ना, बट हो गया। ठीक है। पता नहीं, मैं उस दिन देख रही थी कोई टाइला ब्यूटी का एक सेफोरा पे कोई फिलर आया है। वो इट्स लाइक अ लिपस्टिक, वो आप लगाएं विद इन 1 मिनट विल गेट द प्लम की तरह। ओह माय गॉड।
अच्छा ये तुमने अभी क्या आउटलाइन दी है? तो ये मैंने आउटलाइन दे दी है अच्छी बनाई है आउटलाइन, गुड आर्टिस्ट। और लिप्स भी उसके अच्छे हैं, हाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है इसके लिए। इसलिए कही थी कि वो लिप्स उठाओ जिस पे काम करना पड़े। लेकिन इस पे ओम्ब्रे शेड अच्छा आएगा। अच्छा आएगा पतले लिप्स से वो समझ क्योंकि मेरे पास स्पेस होगी बहुत सारे शेड्स यार को वाकई मिक्स करने तुमने फिलर नहीं लगवाया हुआ, क्या लकी हैं नेचुरल कुछ लोग माशाल्लाह। लकी यू। अब मैं कॉटन बट से थोड़ा सा इसे अंदर की साइड पे ब्लेंड करूँगी, स्पेशली कॉर्नर्स पे। माशाल्लाह बैलेंस्ड है बिल्कुल। थोड़ा सा ऊपर देखो। बेटा तुम्हें तो ड्रामे की ऑफर आई ही आई, इसका बहुत फोटोजेनिक फेस। अच्छा और इसकी आईज का माशाल्लाह। कलर देखें आप, हेजलिश टच आ रहा है, तो आईज भी बहुत प्यारी हैं। हाँ माशाल्लाह। बस भाई तुम्हें तो पकड़ा मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए। भाई देख ले हमारे शो से ही निकलती है और क्या। अच्छा अब मेरे पास ये पैलेट है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा पर्पल, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल है तो मैं हल्का सा लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसका शेड नहीं चाहिए, और हल्का सा इसके साथ ऐड करूँगी। सुनो तुम जरा थोड़ा ई सा करो, यहाँ। देख रही हो कि इसकी दांत की झिरी है, दांत सही करा दे क्या। मैं तो एक नई मॉडल ढूंढ रही हूँ भाई। ब्रेक पे जाना है, मेरे पास एक सेगमेंट है तो अच्छा मैं एक सेगमेंट है मेरे पास उसमें सिखाऊंगी अभी। यार हम ब्रेक पे जा रहे हैं, टाइम हो गया, आई एम सो सॉरी। हम ठीक है इसको हम continue इसे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। कल की बच्चियाँ या आज की बच्चियाँ, क्या कह रही थी मैं? कल की बच्चियाँ। आज और कल की बच्चियाँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लिप्स, ओम्ब्रे लिप्स आपको सिखा रही हैं हुरिया। हुरिया की तरफ चलते हैं। जी हुरिया, जो हमारा पर्पल था वो हमने तुमने दोबारा blend कलर किया दिखाओ है। पर्पल जिसे तुमने ये था। आउटलाइन बनाई। ठीक है हाँ। इसको हम हल्का हल्का हमने लिया था, ये वही और- पर्पल है जो आंटियों के बैग में होता है। जो वो भर के लगा लेती हाँ हैं। प्लीज भर के ना लगाएं। तो उसको हमने मिक्स किया है पहले ब्राउन के साथ, जिससे हमने अपनी आउटलाइन बनाई है। और अब हम अंदर, अब ये पर्पल जो है ना, जब हमने ब्लेंड किया ब्राउन के साथ तो ये एक बहुत प्यारा सा पिंक बन गया है। और जो हमारी शार्प ब्राउन लाइन थी वो ब्लेंड हो गई है, वो इतनी शार्प नहीं है। थोड़ा सा और ले लेंगे। और अब हमारा जो लास्ट कलर होगा वो न्यूड या न्यूट्रल। वो हम न्यूड भी कर सकते हैं। मेरे पास एक लिप शेड है जो कि ऐसा पिंक है जो हम यूजुअली नहीं लगाते, और ये भी हम अकेले नहीं लगा सकते। इसका अगर मैं अपने हाथ पे दिखाऊं तो बहुत ब्राइट सा पिंक है जो हर किसी की स्किन पे, इवन फेयर स्किन्स पे मैं अगर ये ऐसे ही लगा लूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसको जब हम ओम्ब्रे के साथ बीच में लगाएंगे, लिप्स थोड़े से खोलो और ऊपर देखो, तो वो जो हमने पर्पल ऐड किया था उसके साथ इसका एक बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरह से। इसके अंदर ग्लिटर भी है। तो ये जो लिपस्टिक मुझे बहुत बुरी लगती थी, इट हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक्स। वाओ, ये थोड़ी सी शिमरी है ना? शिमरी है और प्लम्प लगे हैं उसकी होंगी। नाइस। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ अभी ईमान अली लगाती थी ऐसी लिपस्टिक। ईमान अली की लिपस्टिक ऐसी शी ऑल्सो हैड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिप्स। पूरी इंडस्ट्री में उस जैसी किसी की नहीं। उसके बाद फिर माहिरा खान। और थोड़े से हमने जो है ना, थोड़ा सा मैंने रेड लिया है, हमारा टिंट का ट्रेंड है तो इसलिए हम रेड को सिर्फ लोअर लिप लाइन पे, ऊपर नहीं, बीच में अंदर की साइड पे इस तरह से टैप कर रही हूँ मैं। ये तो ये हो गए हमारे ombre lips, which basically is a combination of 3 different shades. सबसे बाहर हमने सबसे डार्केस्ट शेड लगाया ब्राउन, पर्पल ब्लेंड किया, इनर कॉर्नर्स में ज़्यादा ब्लेंड किया, और अंदर हमने एक पिंक शिमरी शेड लगाया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बस आप लिपस्टिक लगा के भी कहीं जा सकते हैं, है ना? मज़ेदार लिपस्टिक।
ये है आजकल के ट्रेंड्स जो लाइक इन सब ने आपसे डिस्कस किए और मतलब लाइक सही है। मैं वैसे हमेशा खड़ी हो जाती हूँ, गेस्ट आते तो मैंने कहा बच्ची आए चलो कोई बात नहीं मैं बैठी रही। सॉरी यार तुम लोगों को इतनी देर खड़ा रखा, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने इतनी सारी टिप्स दी, इतनी सारी चीज़ें हम सीख पाए। कोई और चीज़ तुम लोगों के दिमाग में है जो तुम लोग शेयर करना चाहते हो रिगार्डिंग हेयर, मेरे पास एक है आईब्रोज, मैं ये लिप्स? देख रही थी कि इनकी लिप अच्छा पैलेट में नियॉन कलर्स भी आजकल वो जैसे अब उसके फेस पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हमने नहीं लगाना ना, हाँ तो सॉरी इस तरफ आओ, हाँ तो हम जो है वो कोई भी ये क्या है? मिलता है Strobe, ये, हाँ strobe स्ट्रोब, cream। और इसके अंदर प्राइमर एंड स्ट्रोब बोथ है। ये अच्छा। कीको का है और इसको हम लगा के ना इसमें ये फाउंडेशन मिक्स स्ट्रोब करके क्रीम है, इसमें प्राइमर और शिमर है। ये भी मैं अपनी बेस के नीचे लगाकर हाँ, आती वो हूँ, थोड़ा सा इससे ग्लो आती है स्किन पे। अब देखिए ये बिल्कुल ही ये कैसी है, वो जो कोरियन स्किन है, ठीक है। तो ये देखिए ये लगाई तो एकदम एक शिमर, एक ग्लो वो जो है ना आ गई। ये इस तरह की अभी फाउंडेशन ना भी लगाए इससे पूरे face पे फाउंडेशन लगा- नहीं लगाया हुआ ना तुमने, फाउंडेशन हाँ, नहीं लगाया हुआ ना foundation नहीं फेस लगाया पे, इसकी नेचुरल है। तो अब बच्चियां जो हैं उनके ऊपर बेस नहीं अच्छी लगती इतनी, अगर उनकी स्किन इतनी अच्छी है तो ये स्ट्रोब क्रीम होती हैं ये, या बड़ी ख़वातीन भी जो हैं वो अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं तो उनको बेस लगाने की ज़रूरत नहीं। वो देखें ये स्ट्रोब क्रीम लगा के ये आना जाना कर सकती हैं। कितना अच्छा वो नेचुरल और लुक और उसी ग्लो। लिपस्टिक को हल्का सा चीक पे लगा लिया, ब्लश भी हो गया और बाल अच्छे से आपने स्लीक बना लिए। तो ये भी एक वो है कि अलग अलग, जैसे पाकिस्तान में कीको मिलानो का ये है हाँ, ब्रांड, कीको, डॉलर इससे में मिल जाता है। बहुत सारी ब्रांड्स का और अलग अलग मिल सकता है। ये देखिए तो एक उन्होंने जो लिप शेड पैलेट यूज़ किया है ना, उसमें एक शेड है, उसको आप एज ए लाइनर भी लगा सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा लगता है वो। आँख के ऊपर भी अगर आप ये वाला शिमरी शेड लगाएं तो बहुत सॉफ्टर लुक आता है। या जो पर्पल वन ना, उस पर्पल उसी को को आप एक लाइन क्रिएट कर दी लगा दो। क्यूटिप की मदद से, बाल खोल लिए बीच में से स्लीक स्टाइल बना लिया। अच्छा कोई तुम लोग बाल वॉल्यूम देने की कोई हैक है तुम लोगों के पास कि जो नहीं आगे से वॉल्यूम देने की कोई लुक है तो फ्लैट ना हो? अच्छा मैं क्योंकि आई हैव कर्ली हेयर, लेकिन मैंने एक हैक देखा था उस दिन कि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करें ना, तो जो जहाँ आपको वॉल्यूम चाहिए होता है ना वो बिल्कुल वैसे ओह गुड आइडिया, गुड आइडिया। और क्लिप लगा के थोड़ी देर छोड़ देना। अच्छा जिस तरह आप बीच की पार्टिंग करके अगर आपने इस तरह फ्लिक किया है, एक दूसरी साइड पे किया है, उसके बाद उसको फ्लिक जो दोनों तरफ वाले हैं उनको यूं पकड़ लें। होते हैं ना, सेक्शन उसमें क्लिप आप को बीच में लगा दिया आपने, थोड़ी देर रखा, 20 मिनट बाद उसको निकाल दिया तो वो वैसे ही वॉल्यूमाइजिंग लुक आ जाएगा। गुड गुड गुड। पोनी टेल के साथ भी लोग करते हैं ना कि एक हाफ टाई करते हैं, उसके बाद ऊपर वाली साइड को बैक कॉम करके उसको साथ कर देते हैं, तो वो पोनी भी बहुत ज़्यादा वो फ्लफी क्योंकि बहुत सारी आजकल जेल बैक पोनी चली है, उसकी बात करिए कि हम क्या कर रहे थे। पहले मैं भी ये गलती करती थी कि मैं पूरे बाल एक साथ ले लेती थी, तो मेरे फेस की वो शेप जो मज़े वाली होती है वो आती नहीं थी। फिर मैंने इंस्टा से ही सीखा, सोशल मीडिया से, कि जैसे तुम कह रही हो कि हाफ बाल लिए, ठीक है, उसको अलग कर लिया, पीछे की पोनी आपने टाइट करके अच्छे से बना ली, और उसके बाद जो ऊपर वाले बाल हैं उनको अपने हिसाब से आपने जो है वो जेल बैक किया, थोड़ी बैक कॉम करके, तो आपकी बहुत अच्छा शेप आ जाए। अभी मेरा भी उन्होंने यही किया हुआ है। आई थिंक आगे वाले बालों को फिर उन्होंने एक तरफ से ब्रेड बना दिया और दूसरे वाले बालों को वो पीछे से लेके गए। अगर वो एक साथ बना देते ना तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ही खिंच जाता, और आई थिंक वो पोनी भी इतने मज़े की नहीं लगती। और जिन लोगों के आगे से छोटे बाल हैं, अगर वो जेल बैक करते हैं ना, तो होता है कि वो लूज़ हो जाते हैं फ़ौरन। तो आप अगर उसको पीछे पोनी या रबर बैंड से सिक्योर कर लेना, तो वो फेस आपका लिफ्ट भी हो जाएगा एंड यू कैन पिन्स लगा के कट हुआ हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये था हमारी कल की बच्चियाँ क्या क्या आपको सिखा के चली गई है। ज़रा अब इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर कॉन्फिडेंटली निकलें बाहर और कहिए ये आपको कल की बच्चियों ने सिखाया। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। झुमके हाँ गोल गोल घूम के